जूस वही कौम है जिसे बंदर और खंजीर सजा के तौर पर बना दिया गया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आया तो एक दिन में 70,000 यहूदी कत्ल कर दिए गए। और इनकी खोपड़ियों से पहाड़ बनाया और जो इनका सेकंड टेंपल था उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक दीवार छोड़ी जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। 3 घंटे के अंदर इजिप्ट के 400 एयरक्राफ्ट जमीन पर खड़े खड़े तबाह कर दी। इस तरीके से हिटलर ने 60 लाख जूस को मरवा दिया और इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। और इसीलिए कहते हैं कि हमास इज अ क्रिएशन ऑफ इसराइल। और एक एस्टिमेट के मुताबिक इन्होंने 500 किलोमीटर लंबी टनल्स बनाई। तो फिरौन ने सोचा कि मैं भी इस रास्ते से गुजर जाता हूँ, तो पूरी की पूरी आर्मी को डुबो के मार दिया गया। इस तरीके से जूस का जो फर्स्ट टेंपल थी उसकी तमीर जिन्होंने की। इससे पहले ईरान कभी भी इसराइल के साथ डायरेक्ट वार में नहीं आया था, बल्कि ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता रहा। ईरान हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, मगर ऐसा नहीं था। ईमान वाले हो तो अल्लाह तुम्हें ताबूत सकीना वापस दे देगा। $47,000 मासूम पैलेस्टाइनीज मारे गए, जिसमें 70% औरतें और बच्चे शामिल थे। और ये जूस है कौन, ये कहां से आए हैं? और ऐसी क्या वजह है कि जूस जिनको इंसानियत का दर्जा नहीं दिया जाता था, वो आज 57 मुस्लिम मुल्कों के सर पे चढ़ के नाच रहा है और गाजा और वेस्ट बैंक में तबाही मचा रहा है और उसको कोई भी नहीं रोक पा रहा। आज क्रिश्चियंस और जूस तो आपस में दुश्मन थे, पर ऐसी क्या वजह बन बैठी कि आज क्रिश्चियन ही जूस को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इसराइल का गॉड फादर बना हुआ है। अच्छा, ये स्टोरी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1000 साल का फ़र्क था, मतलब कि 10 सदियाँ गुजरी थी। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो बड़े एक यूनिक पैगंबर रहे हैं। उनका एक क्या सीन था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो नाफरमान थी, तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी और उस कश्ती के ऊपर सिर्फ 80 लोग बचाए गए जो कि ईमान वाले थे। और उन 80 लोगों से ही पूरी दुनिया की आगे जो नस्ल है वो चली, क्योंकि उससे पहले तक जितने भी इंसान थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत थी और वो सब तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो अभी जो यहूदी मज़हब है ये बहुत पुराना मज़हब है। एक्चुअली देखा जाए तो यहूदी मज़हब जो है ये 4000 साल पहले शुरू हुआ था। हज़रत इब्राहीम जो है हमारे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अल्लाह के नबी और पैगंबर थे और हज़रत इब्राहीम की पैदाइश इराक के एक शहर उरा में हुई। अल्लाह ने आपको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया क्योंकि आप अल्लाह के बहुत ही अजीज पैगंबर थे, और जिसका मतलब है कि अल्लाह का दोस्त। आप तीनों मज़हब यानी जूस, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के फादर माने जाते हैं। हज़रत इब्राहीम की नस्ल से बहुत ज़्यादा पैगंबर आए और उन्हीं पैगंबर से आगे ये जूस और क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो है दुनिया में बने, और तीनों मज़हब अपने आप को इब्राहीमी कहते हैं। आखिर ये क्यों अपने आप को इब्राहीम नबी से जोड़ते हैं? हज़रत इब्राहीम की बात की जाए तो हज़रत इब्राहीम के जो वालिद थे उनका नाम अज़र था और वो एक बुत तराश थे, मतलब बुत बनाया करते थे। और उनकी पूरी की पूरी सोसाइटी, मतलब कि पूरे के पूरे जो उनकी कौम थी वो बुतों को पूजती थी और कई ज़्यादा खुदाओं को मानती थी। और हज़रत इब्राहीम शुरू से ही एक खुदा को मानने वाले थे और वो सब बुतों से नफरत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम के कुछ मशहूर वाक़यात कुरान में भी रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि हज़रत इब्राहीम की कौम ने और उस वक़्त का जो बादशाह था नमरूद, उसने हज़रत इब्राहीम को आग में फेंक दिया और हज़रत इब्राहीम के लिए आग ठंडी हो गई। कुरान में आता है कि हज़रत इब्राहीम के लिए आग इस तरह ठंडी होगी कि उनके लिए सलामती वाली बन गई। और इस तरह के और भी वाक़यात मौजूद हैं। और एक जो सबसे मशहूर वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। नबी का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो हज़रत इब्राहीम सुबह उठते हैं, हज़रत इस्माइल को लेते हैं और कुर्बानगाह चले जाते हैं। इसी सूरत को देखते हुए जो आज मुसलमान है वो कुर्बानी करते हैं और इसको इब्राहीमी सुन्नत कहते हैं कि हम इब्राहीम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और इसी तरह हज और उम्रा
ये सब इब्राहिमी सुन्नतें हैं जो अभी भी मुसलमान करते हैं। हज़रत इब्राहिम अल्लाह के बड़े महबूब तरीन नबी थे। यहाँ तक कि इतनी आजमाइशों के बाद अल्लाह ने कुरान में आयात नाज़िल की कि इब्राहिम को हमने जब जब आजमाया वो अपनी आजमाइश में पूरे उतरे। देखिए फिर क्या होता है कि अल्लाह के हुक्म से 75 साल बाद हज़रत इब्राहिम अपना घर इराक छोड़ कर ईरान चले आते हैं, जिसको आज इसराइल या पैलेस्टाइन कहते हैं। हज़रत इब्राहिम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माइल जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और हज़रत इसहाक। हज़रत इस्माइल जो थे वो फ़िरौन की बांदी हाजरा से थे और यहाँ से हज़रत इस्माइल हिजरत करके मक्का में आबाद हो जाते हैं। फिर वक्त आता है 2000 BC। इस वक्त तक इस्माइल थोड़े बड़े हो चुके थे और हज़रत इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि एक काबा बनाया जाए ताकि सब लोग उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। देखे जब काबा कंप्लीट हुआ तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उधर ही दुआ की कि ऐ अल्लाह हमें अपना फर्मा बरदार बना और हमारी नस्ल में से ऐसी हमें उम्मत अता फरमा जो तेरी फर्मा बरदारी करे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब में आबाद हो चुके थे और हज़रत इस्माइल से ही आगे कुरैश कबीले की बुनियाद रखी जाती है, जिससे जाके आगे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आते हैं। हज़रत इब्राहिम के जो दूसरे बेटे इसहाक थे वो आपकी कज़न सारा से थे और उन्हीं से आगे जाके जूज एंड क्रिश्चियंस आते हैं, वो हम आपको आगे सारी डिटेल बताएंगे। हज़रत इसहाक जो थे वो केनान में रहने लगे, मतलब यरूशलेम, इसराइल, पैलेस्टाइन एक ही सब जगह के नाम है, तो ये उधर रहने लगे और उधर इन्होंने शादी कर ली और इनके आगे से 2 बेटे हुए। एक का नाम यकूब था और एक का नाम था ईसू। और हज़रत यकूब जो थे वो अल्लाह के नबी थे और इनका लक़ब था इसराइल। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा और इन्हीं के आगे से सारी की सारी औलाद को बनी इसराइल, मतलब के इसराइल के बेटे, ये कहा जाता था। और यहीं से स्टोरी शुरू होती है बनी इसराइल की, जो कि जूज और क्रिश्चियंस दोनों आज बनी इसराइल कहलाते हैं। और इनके 12 बेटे थे जिनका नाम आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। और ये 12 बेटों से आगे 12 कबीले बने। जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे उनकी तरफ जो बेटे पैदा हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत थी हज़रत यकूब को। इस चीज़ को देखते हुए उनके जो 11 भाई थे वो हसद करने लग पड़े और उन्होंने क्या किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया। और जब वहाँ से एक काफ़िला गुजरा था जो कि शाम से मिस्र जा रहा था, तो उसने क्या किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला, क्योंकि वो पानी निकाल रहे थे, इसी बहाने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आ गए। तो उनके जो 11 भाई थे उन्होंने देखा कि ये तो कुएं से बाहर आ गया, तो उनके 11 भाई ने उसी काफ़िले को बतौर गुलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया। और उस काफ़िले ने क्या किया कि मिस्र में जाके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बतौर गुलाम उन्होंने भी भेज दिया। इसी तरह फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बड़े होते हैं, जवान होते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ का जो बादशाह था उसने एक ख्वाब देखा जिसकी तबीर कोई भी ना कर सका। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाबों की तबीर सिखाई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये तबीर की कि 7 साल खुशहाली और 7 साल जो है वो कहत होगा। जब ये खुशहाली का 7 साल का दौर गुजरा तो कहत आया, तो कहत के नाम यानी इसराइल, पैलेस्टाइन जो आज का एरिया है, यहाँ भी कहत आया। तो यहाँ तो बनी इसराइल आबाद थे, तो उन्होंने क्या किया, मिस्र का रुख किया, क्योंकि मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गंदम बहुत बड़े मिकदार में स्टोर की हुई थी। जब ये मिस्र आए तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको बताया कि मैं तुम्हारा वही भाई जिसे तुमने बतौर गुलाम बेच डाला था, आज मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और माफ करने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा और सब के सब बनी इसराइल जो 12 भाई थे और उनके सारी औलाद थी आगे से, यानी पूरी की पूरी बनी इसराइल के नाम से, पैलेस्टाइन से, इसराइल से उठकर सारे के सारे मिस्र आ जाते हैं। अब जब बनी इसराइल मिस्र में आ चुके थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के हुकूमत में थे, तो बनी इसराइल ने वहाँ हुकूमती मामला संभालने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वहाँ की नेशनल मूवमेंट उठी और उन्होंने कहा कि ये बाहर के लोग आके हम पे हुकूमत क्यों करें। तो उन्होंने पूरी की पूरी बनी इसराइल की कौम को वहाँ का गुलाम बना लिया और ये गुलामी 400 साल तक मुसलसल रही। Genesis 15. Thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. फिर बनी इसराइल के एक लेवी कबीले में 1356 BC में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा।
ताकि बनी इसराइल को फिरौन जो उस वक्त का बादशाह था मिस्र का, उसकी गुलामी से निजात दिलाए और बनी इसराइल को अपने आबाई वतन यानी केनान यानी कि इसराइल वापस ले जाए। मगर फिरौन नहीं चाहता था कि उसके हाथ से 6 लाख गुलाम जो फ्री में उसके लिए काम करते हैं वो निकल जाएं, और वो खुदाई का दावा करता था। और अल्लाह ने इसी वजह से कई अज़ाबात नाज़िल किए, जिनमें से मेंढक, टिड्डियां, गिन के कीड़े और जो ये चीज़ खाते थे उसमें खून निकल आता था। इस तरह के अज़ाबात कई इन पर नाज़िल किए गए, मगर ये बाज नहीं आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि आप बनी इसराइल को रात के वक्त लेके मिस्र से निकल जाएं। और इन्होंने ये सफ़र जब शुरू किया केनान जाने के लिए यानी इसराइल जाने के लिए, तो ये रास्ता ही भूल गए। फिर क्या हुआ कि बनी इसराइल के जो उलमा थे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी तो उन्होंने बनी इसराइल से वादा लिया था कि जब भी आप केनान या यरूशलेम वापस जाए तो उनके जिस्म मुबारक को साथ ले जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनकी कब्र मुबारक कहाँ है, तो सबने बताया कि हमें तो उनकी कब्र का इल्म नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बूढ़ी औरत है उसको पता है कब्र किधर है, और वो बताने से इनकार कर रही है और वो कह रही है कि मूसा मेरे पास है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कब्र किधर है, और बूढ़ी औरत कहती है कि मेरी एक डिमांड है, अगर आप पूरी करते हैं तो मैं फिर कब्र के बारे में आपको बताऊंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि आखिर वो क्या डिमांड है, तो वो कहती है कि मुझे आपका जन्नत में पड़ोस चाहिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त परेशान हो जाते हैं कि मेरे हाथ में तो ये चीज ही नहीं है। तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से वही आती है कि ठीक है मूसा, आप इन्हें बिशारत दे दे कि हम इन्हें जन्नत में आपका पड़ोस दे देंगे। अब इस तरीके से वो बुढ़िया बताती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र इस झील में है, आप इस झील का पानी निकालो, कीचड़ साफ करें, और उसके एक जगह उसने निशानदेही की कि यहाँ कब्र है। फिर क्या किया गया, वहाँ खुदाई की गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म लेके बनी इसराइल वापस केनान गए। इसके बाद उन्हें अल्लाह की तरफ से रास्ता मिल गया और वो पूरी बनी इसराइल जो कि 12 कबीलों में मुश्तमिल थे, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे और उन्हीं से 12 कबीले चले, और हर कबीले में तकरीबन 50,000 की तादाद थी। अब ये 12 कबीलों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके निकल पड़े। अच्छा, जब फिरौन को ये इल्म हुआ कि सारे के सारे बनी इसराइल तो भाग रहे हैं, तो फिरौन ने आर्मी के साथ उनका पीछा किया। अब बनी इसराइल के पीछे फिरौन था और आगे एक समुद्री झील थी। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप अपना आसा मारें, और वो जो समुद्री झील थी जो कि मेडिटेरियन और रेड सी के दरमियान थी, आज वहाँ स्विस कैनाल है, तो वो 2 हिस्सों में बट गई और इस तरह बट गई कि पानी पहाड़ की तरह बुलंद हो गया और दरमियान में से रास्ता बन गया। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजर गए तो फिरौन ने सोचा कि मैं भी इस रास्ते से गुजर जाता हूँ। अब वो भी जब गुजरा अपनी पूरी आर्मी के साथ, तो पूरी की पूरी आर्मी को डुबो के मार दिया गया। और फिर अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि आज हम तुम्हें तुम्हारे जिस्म के साथ बचाएंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए तुम एक इबरत का निशान बन के रहो, क्योंकि इसने खुदाई का दावा किया था। और उस फिरौन की बॉडी आज भी कैरियो म्यूजियम इजिप्ट में पड़ी हुई है। बनी इसराइल अल्लाह की बहुत एक लाडली कौम थी। इन पर मानो सलवा उतरता था सराय सीना के अंदर। मन मतलब एक मीठा खाना जो शिबनम के कतरों की तरह जमीन पे गिरता था और ये इसे खाते थे। और सलवा का मतलब कि एक ऐसा परिंदा था जो इनके पास आता था और ये उसे आसानी से पकड़ लेते थे और उसे खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से इन पर मन और सलवा उतरता रहा। सराय सीना में जो रेगिस्तान था, वहाँ हर वक्त एक बादल इन पर साया करके रखता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, जो हम आगे आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं, इनके दरमियान 1400 साल का वक्फा था। और इस 1400 साल में बनी इसराइल पर हर वक्त कोई ना कोई नबी रहता था ताकि इनकी रहनुमाई कर सके। ये भी एक अल्लाह की नेमत थी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वापस आते हैं। जब ये सराय सीना में थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और उस कोहे तूर पर तौरात, जो कि आज यहूदियों की किताब है, वो नाज़िल हुई थी। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे और पीछे से एक सामरी नामी शख्स ने बनी इसराइल को एक बछड़े की, जो कि सोने का बनाया गया था, उसकी इबादत करने के लिए मादा कर लिया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन बाद कोहे तूर से वापस आए तो उन्होंने हज़रत हारून, जो उनके भाई थे, उनसे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बनी इसराइल इस बछड़े की इबादत करते हैं। अब इसके बाद अल्लाह ने ये सज़ा दी इनको कि हर कबीला, जो कि 12 कबीले थे, अपने उन बंदों को कत्ल करेंगे जिन्होंने ये शिर्क किया था, जिसमें एक दिन में 70,000 यहूदी कत्ल कर दिए गए। और वो जो सुनहरी बच्चा था सोने का, उसको जलाया और उसको रेजा करके पानी में बहा दिया। फिर इसके बाद इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाइश की कि हम एक तरह का खाना मुसलसल नहीं खा पाएंगे, हमें साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर की दाल और प्याज चाहिए। फिर अल्लाह ने कहा कि क्यों एक हकीर चीज़ तलब करते हो जबकि हम तुम्हें मन और सलवा अता कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें ये सब चाहिए ही तो जाओ यरूशलेम को फतह करो, वो एक ज़रखेज़ ज़मीन है, और वहाँ खेती बाड़ी करो, मेहनत करो और ये सब चीज़ें उगा के खाओ। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आती है कि आप बनी इसराइल को तैयार करें ताकि वो पैलेस्टाइन पर हमला करें और उसे फतह करें। और उस वक्त पैलेस्टाइन के ऊपर यानी इसराइल के ऊपर
काफरों की हुकूमत थी। लेकिन बनी इसराइल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि आप और आपका रब ही जाके लड़े। इस 6 लाख बनी इसराइल में सिर्फ 3 लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हुए। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद थे, और एक उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम थे, और एक उनके उम्मती जो कि बाद में नबी भी जाके बने, जोशा इब्ने नून थे। जब रसूल की नाफरमानी की रहे तो अजाब तो आता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए बददुआ कर दी, जिसके बाद ये अल्लाह के अजाब की वजह से 40 साल उस सहराए सीना में भटकते रहे। बनी इसराइल को अल्लाह ने 2 बार अरूज और 2 बार ज़वाल दिया, जिसका कुरान में जिक्र इस तरीके से आता है, और ये हम आपको आगे सारी डिटेल वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा वेट करें, सब आ रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस सहराए सीना में वफात पा जाते हैं, और उनके बाद जो उनके शागिर्द थे जोशा इब्ने नून, वो नबी बनते हैं। तो बनी इसराइल ने जोशा इब्ने नून से कहा कि हम यरूशलेम को फतह करने के लिए तैयार हैं, हम इस बार लड़ेंगे, हमें ये इसराइल का एरिया सारा वापस चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन इस वक्त तक आ चुकी थी। अब बनी इसराइल जंग लड़ने के लिए निकल पड़े, और जुम्मे के दिन उन्होंने जंग की। अब जुम्मे का दिन खत्म हो रहा था, और हफ्ते के दिन बनी इसराइल को जंग लड़ने की इजाजत नहीं थी। अगर ये जंग रोक देते तो काफरों को संभलने का वक्त मिल जाना था। तो जोशुआ इब्ने नून ने अल्लाह से दुआ की, और पहली बार किसी इंसान के लिए सूरज को रोक दिया गया, जुम्मे का दिन लंबा कर दिया गया, ताकि बनी इसराइल यरूशलेम को फतह कर सके। सबसे पहले जेरिको सिटी फतह आई। जब इस जेरिको सिटी में दाखिल होने लगे तो अल्लाह की तरफ से वही आई कि जब तुम इस सिटी में दाखिल हो तो पहले सजदा करो, फिर हित्ता तुम कहो, जिसका मतलब है कि हमारी खताएं माफ़ कर दे और हम तुम्हें माफ़ करते जाएंगे। इन जालिमों ने जानबूझकर उस लफ्ज़ को बदला और हिंता तुम कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था हमें गंदुम दे, हमें गंदुम दे। और इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब भेजा और तौम के मर्ज में इनको मुब्तला कर दिया, जिससे हज़ारों यहूदी मारे गए। योशा इब्ने नून 127 साल इनमें रहे और फिर वफात पा गए। इसके बाद बनी इसराइल फिर वही गुमराहियों में पड़ गए और अल्लाह की नाफरमानियां करने लगे। जिसके बाद ये जो 12 कबीले थे, इनकी आपस में लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई और इनकी हुकूमत काफिरों ने छीन ली। और अल्लाह ने इनकी हुकूमत एक बड़े जल्लाद किस्म के हुक्मरान को दी, जिसका नाम जल्लूत था, जिसने बनी इसराइल पर हजारों जुल्म ढाए, इनको कत्ल किया, इनका माल लूटा। तो जो उस वक्त के नबी थे स्मोइल, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए कोई अमीर मुकर्रर करे ताकि हम उसकी सरबराही में जहाद करके यरूशलेम वापस ले सके। फिर अल्लाह के हुक्म से इनमें से जो सबसे ज़्यादा जिस्मानी तौर पर ताकतवर और इल्म वाला था, यानी तलूत को 1037 BC में अमीर मुकर्रर किया गया। लेकिन तलूत एक गरीब इंसान थे, तो उनकी गरीबी की वजह से सबने इनकार किया कि ये हमारा अमीर कैसे हो सकता है। तो स्मूएल नबी ने कहा कि अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह तुम्हें तबूत सकीना वापस दे देगा, जो तुम्हारे दिलों का सुकून है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, तुरात, मन और उनकी मुबारक जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात भी मौजूद थे। इसके बाद ये जंग के लिए निकल पड़े। ये एक रेगिस्तानी सफ़र था और ऐन इसी वक्त इन पर एक इम्तिहान आ टूटा और अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो सामने नहर आ रही है, इससे पानी कोई नहीं पिएगा, सिर्फ इतना पानी पिएगा कि गला तर हो जाए। लेकिन बनी इसराइल ने पेट भर के पानी पिया और फिर ये कहने लगे कि अब हम जलूस से कैसे लड़े, हम तो थक गए हैं। लेकिन सिर्फ 313 जो ईमान वाले थे, उन्होंने ये पानी नहीं पिया, और इतने ही 313 लोग जंगे बदर में भी थे। और जो 313 थे, इनके हौसले बुलंद थे और जलूत की 70 से 80 हज़ार जो फौज थी, उससे ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। और तलूत ने फिर अल्लाह से दुआ की और अल्लाह की मदद से इन्होंने उस फौज को शिकस्त दी। और जलूत इस फौज का सिपह सलार था, जो कि 9 फीट 9 इंच लंबा था, और बनी इसराइल इसके मुकाबले में बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि इसकी पिंडलियों तक आते थे। और ये एक ऐसा आर्मर पहनता था जिससे इसका पूरा जिस्म कवर होता था, सिर्फ एक आंख की जगह खाली होती थी जहाँ से ये देखता था। और इसी जंग में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, जिनकी अभी सिर्फ 16 साल उम्र थी। और इन्होंने क्या किया कि गलेल नामी एक चीज के अंदर पत्थर डाला और इतनी जोर से मारा कि वही आग जो उसकी हाली थी, उससे वो दाखिल हुआ और वो दिमाग में चला गया और वो उसी जगह पर मर गया। और इस जंग के बाद तलूत को 20 साल की हुकूमत मिली और ये बनी इसराइल का पहला अरूज स्टार्ट हो गया था। इनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को 40 साल की हुकूमत मिली। इन्होंने तलूत की बेटी से शादी की और अल्लाह ने इनको नबूवत अता की। और ये वही जूस कौम थी जिसे अल्लाह ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से मना फरमाया था, और इसी दिन मछलियां इनके सामने बहुत ज्यादा आती थी। ये शायद इनके लिए आजमाइश थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हफ्ते वाले दिन ही मछलियां पकड़ी और अल्लाह की नाफरमानी की। और ये जूस वही कौम है जिसे बंदर और खंजीर सजा के तौर पर बुला दिया गया। इसके बाद यरूशलेम में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में फर्स्ट टेम्पल की तमीर शुरू हो गई। फिर 957 BC में हजरत सुलेमान का दौर आता है और इनकी हुकूमत 40 साल तक रही। ये अल्लाह के एक अजीम नबी थे
इनसे पहले भी आज तक किसी को ऐसी हुकूमत नहीं मिली और इनके बाद भी कभी किसी को ऐसी हुकूमत नहीं मिली। अल्लाह ने इनको जानवरों, इंसानों और जिन्नों पर हुकूमत दी थी। यहाँ तक कि ये परिंदों और जानवरों की बोलियां समझते थे और जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हर हुक्म मानते थे। और फर्स्ट टेंपल की तमीर हज़रत सुलेमान ने जिन्नों से करवाई। इस तरीके से जूस का जो फर्स्ट टेंपल थी उसकी तमीर जिन्नों ने की। फर्स्ट टेंपल की तमीर अभी जारी थी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लाठी के सहारे बैठे थे और इसी पर्टिकुलर टाइम पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो जाती है। लेकिन अल्लाह ये बात जिन्नों से छुपाते हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी लाठी के सहारे बैठे रहते हैं। जिन्नों को ये लगता है कि वो वैसे ही बैठे हैं, जिन तमीर करते रहते हैं। फिर कई महीने लगाकर वो दीमक उस लाठी को खाती है, वो लाठी टूटती है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिरते हैं। तो जिन्नों को पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। मगर जिन उस वक्त तक फर्स्ट टेंपल की तमीर मुकम्मल कर चुके थे, जिस पर जिन्होंने अफसोस किया कि अगर हमें पहले पता होता तो हम इतनी मुशक्कत क्यों काटते। और इस तरह फर्स्ट टेंपल की तमीर मुकम्मल हुई। इस पर्टिकुलर टाइम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंपायर थी, मतलब कि जूस की जो अंपायर थी, वो बहुत बड़े इलाके में फैल चुकी थी, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये बनी इसराइल का पहला अरूज था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 12 कबीलों के अंदर शदीद लड़ाई हुई और आपका जो बेटा रिहोबूम था वो इस सल्तनत को ना संभाल सका, जिसके बाद 1931 BCE में यरूशलेम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब जो नॉर्दर्न इसराइल था इसमें 10 कबीले चले गए, जिनका नाम ये स्क्रीन पे आ रहा है। रियूबीन, सिमियोन, ज़बूलून, आशीर, निफताली, दान, गाद, इसाचर, इम्फीरियम, मनासी, ये सब शामिल थे। और जो साउदर्न इसराइल था उसमें 2 कबीले शामिल थे, जोदा और बिंजामीन। अब जोदा की तादाद ज्यादा थी तो इस साउदर्न इसराइल का नाम जोदा पड़ गया। अब जूस 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे और इनकी तकसीम का फायदा असीरियंस ने उठाया। 722 BCE में इन्होंने नॉर्दर्न इसराइल पर हमला किया और 10 के 10 कबीलों की ईंट से ईंट बजा दी, सबके शहर तबाह कर दिए और इनको नॉर्दर्न इसराइल से निकाल बाहर मारा। और असीरियंस ने साउदर्न इसराइल पर भी हमला करने की कोशिश की, मगर ये नाकाम रहे। इसी दौरान इराक का जो कैपिटल है बाबल, जिसे बेबीलोनिया कहा जाता है, अपनी तारीख का पुराना तरीन शहर है, जिसका जिक्र बाइबल, तुरात और कुरान तीनों किताबों में मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये वही इलाका है जहाँ नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में डाला था। अब 756 BCE में इराक का पहला बादशाह हमराबी बना और इसकी मौत के बाद नेबुकदनेस्सर बेबीलोनिया का दूसरा बादशाह बना। अब नेबुकदनेस्सर ने 587 BC के अंदर जूस की नफरत में आके साउदर्न इसराइल पर हमला कर दिया, जहाँ जोदा और बिंजामीन आबाद थे। और इसी पर कुरान में आता है कि हम तुम्हारे ऊपर लड़ाई लड़ने वाले बंदे मुसल्लत करेंगे जो तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देंगे। फर्स्ट टेंपल को तबाह बर्बाद कर दिया। और 6 लाख बनी इसराइल यानी जूस को एक दिन में कत्ल कर दिया और इतने ही जूस को वो गुलाम बनाकर इराक अपने साथ वापस ले गया। अब इसी दौरान 480 से लेके 530 BC के अंदर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने जूस के साथ नेबुकद की नज़र में गुलामी की जिंदगी गुजारी। ये बनी इसराइल का पहला ज़वाल था। और जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी कौम को देखते थे गुलामी में तो कहते थे अल्लाह इस मुर्दा कौम को कैसे जिंदा करेगी, कैसे दोबारा बुलंदियां देगी। तो अल्लाह ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के लिए एक गार में सुला दिया। और जब ये 100 साल बाद सोए उठे तो कुरान में आता है कि इनका खाना सही सलामत था और गधा मर के हड्डियां बन चुका था। तो अल्लाह ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने उन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया और उस गधे को जिंदा कर दिया। इस तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यकीन आया कि अल्लाह ताला कैसे एक मुर्दा कौम को अरूज और हदायत दे सकता है। 539 BC में पर्शियन किंग जुल्कन है, जिनको साइरस द ग्रेट का लक़ब भी दिया गया, ये इराक पर हमला करते हैं और इराक को फतह करते हैं और जूस को अपने वतन वापस जाने की इजाजत दे देते हैं, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में जूस के साथ वादा किया था। और फिर 516 BCE में सेकंड टेंपल की तमीर दोबारा से शुरू होती है और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तुराग को दोबारा तरतीब देते हैं और दुरुस्त करवाते हैं। इस तरीके से जूस को सेकंड अरूज हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जरिए मिला। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बनी इसराइल फिर मजहबी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गए और गलत कामों में पड़ गए। तो अल्लाह ताला 100 BC में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजते हैं ताकि वो जूस को सीधा रास्ता दिखाएं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के हाल थे। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल पड़े हैं। जब वो फल देखते हैं और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आगे से जवाब देती हैं कि ये मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए हैं
और वो जिसको चाहता है रिज़्क देता है। ये सब देखने के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को समझ आ गई कि अगर मरियम को अल्लाह बेमौसमी फल दे सकता है तो अल्लाह मुझे भी इस बुढ़ापे में औलाद अता कर सकता है। तो इसी जगह खड़े होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इंतहाई लजाजत के साथ दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से एक पकीज़ा औलाद अता फरमा जो कि औलाद यकूब से हो और मेरा जाननशीन हो। इसके बाद एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़े थे और एक फरिश्ता आपके पास आता है और कहता है कि अल्लाह आपको हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम औलाद अता फरमाएंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले होंगे, औरतों से बचने वाले होंगे और नेक लोगों में से होंगे। तो इसके जवाब में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है, मैं तो बुरा हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है। तो अल्लाह ने इस पर जवाब दिया कि हम जो चाहते हैं वो कर देते हैं। हज़रत मरियम एक दिन अल्लाह के हुक्म से घर वालों से बहुत दूर मशरक की तरफ गईं। तो वहाँ इंसानी शक्ल में हज़रत जिब्राइल उनके पास आए और कहा कि हम तुम्हें एक पकीज़ा बेटा जिसका नाम ईसा इब्न मरियम होगा वो देने आए हैं। तो हज़रत मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है, ना तो मुझे किसी मर्द ने छुआ है और मैं पकीज़ा भी हूँ। तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है और हम उस बेटे को जहान वालों के लिए निशानी बनाएंगे। और वो प्रेग्नेंट हो गई और वो इसी वजह से एक दूर की बस्ती में चली गई। तो अल्लाह ने हज़रत मरियम के लिए मुजज़ाती तौर पर खजूरें और एक चश्मा जारी कर दिया जहाँ से वो खाती पीती थी और कहा कि अगर कोई इंसान आपसे बात करता है तो आप कह देना कि मेरा रोज़ा है और मैं बोल नहीं सकती। और बनी इसराइल के रोज़े में बोलना मना होता था। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो हज़रत मरियम अपने इलाके यानी यरूशलेम वापस अपने कबीले आ जाती हैं और जब सब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो वो सब हज़रत मरियम पर बुहतान लगाना शुरू कर देते हैं कि ये आपने क्या किया है और आपके वालिदैन तो बहुत पकीज़ा थे। तो इसके जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में ही बोल उठे कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ और मुझे उसने किताब दी है और मुझे ज़कात और नमाज का हुक्म दिया गया है। तो इस तरह बनी इसराइल वक्ती तौर पर चुप कर गए और उनको समझ लग गई कि हज़रत ईसा मुजज़ाती तौर पर पैदा हुए हैं और इनका कोई भी बाप नहीं है। और जैसा कि कुरान में आया, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सबसे पहले तस्दीक की कि अल्लाह के रसूल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम स्पेसिफिकली बनी इसराइल के लिए दूसरे रसूल थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे रसूल थे और इन दोनों के दरमियान 1400 साल का वक्फा था और इन 1400 सालों में सारे के सारे नबी आए थे मगर रसूल सिर्फ 2 ही आए थे। नबी और रसूल में ये फ़र्क होता है कि नबी जो पुराना रसूल आया होता है उसकी तलीमात को लेकर आगे चलता है, लेकिन रसूल जो होता है वो अपनी तलीमात अपनी किताब लेकर आता है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल हुई थी और अगर नबी का इनकार किया जाए तो कौमें तबाह नहीं की जाती, लेकिन अगर रसूल का इनकार किया जाए तो पूरी की पूरी कौम ही तबाह कर दी जाती है, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह किया गया था। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 30 साल उम्र हुई तो अल्लाह के हुक्म से जूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन सिखाना शुरू कर दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसे मुअज़्ज़िज़ात दिए थे जो आज से पहले किसी भी नबी को नहीं दिए गए थे। जैसे कि हज़रत ईसा मुर्दे को हुक्म देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था और जिंदा होकर गवाही देता था कि हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल है और फिर मर जाता था। कोढ़ी के मरीजों को शिफा दे देते थे और यहाँ तक के जो लोग बचपन से ही नहीं देख सकते थे उनकी आंखों पर हाथ फेरते थे और वो देखने के काबिल हो जाते थे। और मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो परिंदा जिंदा हो जाता और उड़ने लग जाता और अल्लाह के हुक्म से लोगों को ये भी बता देते कि तुमने आज क्या खाया है और तुमने क्या ज़हीरा किया है। और ये सब मुजज़ात इसलिए थे कि बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मान लें और ये सब मुजज़ात देखकर उन पर 12 लोग ईमान लाए जो कि क्रिश्चियन कहलाते हैं। और जो लोग ईमान नहीं लाए वो कहने लगे कि ये सरासर जादू है और आपकी पैदाइश पर फिर से सवाल उठाने लगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने तुरात और अंजील का इल्म देकर भेजा है तो तुम बाज आ जाओ। लेकिन बनी इसराइल के जो बड़े बड़े लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि हम इस नौजवान की बात क्यों माने, हमारे पास इससे ज्यादा इल्म है। फिर इस वक्त 26 से 36 BC के दरमियान जूस के ऊपर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी। तो जो यहाँ के मजहबी बुजुर्ग थे उन्होंने रोमन एम्पायर की हुकूमत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया और कहा कि ये हमारे लोगों को मजहब के नाम पे बहका रहा है। और रोमन एम्पायर ने भी आपको सूली पर चढ़ा दिया और जूस और क्रिश्चियन के मुताबिक हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, मगर ऐसा नहीं था। Who brought him to the Roman authorities. The Roman governor ordered Jesus to be the Romans killed him on a cross, an event that later shaped Christian history and belief, executed as a criminal. अल्लाह ने आपको उसी वक्त 33 ईयर की एज में आसमानों पे जिंदा उठा लिया और आपके हम शक्ल को सूली पे चढ़ा दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रब रसूल का इनकार किया जाए तो पूरी की पूरी कौम तबाह कर दी जाती है। तो जूस की पूरी कौम क्यों तबाह कर दी गई, इसका जवाब अल्लाह ने खुद ही दे दिया। दरअसल बनी इसराइल पर अल्लाह को गुस्सा ही बहुत था कि इतने नबी और रसूल भेजने के बावजूद
ये नाफरमानी कर रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें क़यामत तक अपने सहत तरीन बंदों के जरिए अजाब देंगे। और एक आखिरी अजाब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब खुद दुनिया में आ गए जूस को देंगे, जैसा कि जनरल रोमन टाइटस ने किया, हिटलर ने किया, जूस डायस्पोरा यूरोप में देखा गया। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा सब्र करिए, सब आगे आ रहा है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का लक़ब दिया गया, यानी कि अल्लाह की रूह, तो क्रिश्चियंस ने ये अक़ीदा बना लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और जूस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया था। तो इसी वजह से कभी भी जूस और क्रिश्चियन आपस में दोस्त नहीं बन सके, बल्कि उल्टा हमेशा दुश्मन रहे एक दूसरे के। तो इसी वजह से पूरे यूरोप में क्रिश्चियंस ने जूस के खिलाफ नफरत बढ़ाई और उनके साथ घटिया सलूक होता रहा, जो कि आगे वीडियो में आएगा भी। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो जूस और क्रिश्चियंस तो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जैसे इसराइल को सपोर्ट ही यूएस करता है, ये दुनियावी वजह है। इसके बारे में सारी की सारी डिटेल आगे आ रही है वीडियो में। अब स्टोरी में वापस आते हैं। 63 से 70 के दरमियान जो इसराइल का जो एरिया था, ये रोमन एम्पायर के अंडर आता था, और यहाँ तकरीबन 2.5 मिलियन लोग रहते थे, और ये सारे के सारे तकरीबन जूस थे। रोमन एम्पायर के जो जनरल्स थे, उन्होंने जूस पर अपनी मनमानी शुरू कर दी और इन पर मजहबी और सियासी दबाव बनाना शुरू कर दिया, और जूस ये बर्दाश्त न कर सके। इन्होंने रोमन गवर्नर गैसियस फ्लोरस के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, और 66 में फर्स्ट जूस रोमन वार शुरू हो गई। और फिर 70 में रोमन जनरल टाइटस आया और इसने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी, 1.5 मिलियन यहूदियों को जान से मार दिया, और इनकी खोपड़ियों से पहाड़ बनाया, और तकरीबन 90,000 जो जूस थे उनको गुलाम बना लिया, और जो इनका सेकंड टेंपल था उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक दीवार छोड़ी जो आज भी है और जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, और तकरीबन 40,000 यहूदियों को यरूशलेम से निकाल के बाहर मारा। और ये यहूदियों का दूसरा ज़वाल था, जिसका जिक्र कुरान में इस तरह होता है। तो फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने फिर दूसरे बंदों को भेज दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और पहली दफा की तरह उसी मस्जिद में घुस जाए और जिस चीज पर काबू पाए तोड़ फोड़ कर जड़ से उखाड़ दे। और इसके बाद काफी अरसा गुजर जाता है और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो रोमन एम्पायर के अंदर जाके बस जाते हैं। काफी अरसा गुजरने के बाद एम्पर कॉन्स्टेंटाइन जो था वो मरने से पहले क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेता है, और उस वक्त रोमन एम्पायर का ये रूल होता था कि जो भी बादशाह का दीन होगा वही पूरी की पूरी राया का दीन होगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो रोमन एम्पायर थी वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेती है, और इस तरीके से क्रिश्चियनिटी सारी की सारी फैल जाती है। इसके बाद 132 से 135 BC के अंदर जूस रोमन एम्पायर के खिलाफ दोबारा से बगावत करते हैं, और इसे बार खोखबा रिवॉल्ट कहते हैं। और इस दौरान 5,80,000 जूस को रोमन एम्पायर फिर से मार देती है, और जूस के हजारों लोग भूख और बीमारी से मरते हैं। उस वक्त इसराइल का नाम जोधा था, जो कि जूस के एक कबीले का नाम था। तो रोमन एम्पायर उस नाम को बदलकर सीरिया पैलेस्टाइन रख देती है, और ये जूस को पूरे इसराइल से निकाल बार मारते हैं, और इसी से जूस डायस्पोरा स्टार्ट होता है। और तकरीबन 6 मिलियन जूस को इसराइल छोड़कर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन सब जगह पर जाना पड़ता है। अब जूस के लिए सेकंड टेंपल के बगैर जो इबादतगाह का एक मरकज बना वो सिनेगॉग्स बना, और ये एक इबादतगाह का नाम है जहाँ तोरा की तालीम दी जाती है, और इसे रब्बानी जुडाइज्म कहा जाता है, जो कि जूस का आज भी एक मरकजी इबादत करने का तरीका है। इसके बाद काफी अरसा गुजर जाता है और 570 CE में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन में पैदा होते हैं, और आपका ताल्लुक कुरैश के खानदान बनु हाशिम से था। और जब आप 40 साल के हुए तो आपको अल्लाह ने गारे हीरा के अंदर नबूवत से नवाजा। 610 CE में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं। तो कुरैशी मक्का जो होते हैं ये सब के सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन जाते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज बिला कत्ल करने का इरादा करते हैं। और जिस पर 22 CE में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया, और फिर 2 साल बाद 2 हिजरी में अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा को मुसलमानों का किबला बनाया गया, जहां वो रुख करके नमाज पढ़ते थे। और इस इंसिडेंट से पहले मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इब्राहिमी किबला था वो काबा था, और जूस के लिए ये किबला बदल कर बैतुल मुकद्दस किया गया, और फिर ये मुसलमान भी इसको फॉलो करते थे, और फिर मुसलमानों के लिए वापस इब्राहिमी किबला कर दिया गया जो कि काबा था। और जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि यहाँ आगे बहुत जंगें भी लड़नी पड़ी, जिनमें जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक भी है। और जंगे खंदक में हमारी स्टोरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आते थे वो किसी खास कबीले के लिए या खास कौम के लिए आते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो ये पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई बन के आए और क़यामत तक के लिए आखिरी नबी बन के आए। जैसे कि जूस की हिस्ट्री तो आपको पता ही है
किया है, उन्होंने हमेशा नबी और रसूलों का इनकार किया, जैसे कि हज़रत ईसा का किया था, और इसी तरीके से इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार कर दिया। इसके बाद जब मदीने में इस्लाम फैलना शुरू हो गया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मदीने में 3 जूस के कबीले रहते थे, बनु नादिर, बनु कानका और बनु कुरैजा। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसाके मदीना किया हुआ था, जिसके तहत जब भी कोई मदीना पर हमला करेगा तो मुसलमान और जूस मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और मदीना की हिफाजत करेंगे। लेकिन बनु नादिर ने जंगे ओहद के दौरान मिसाके मदीना की खिलाफ वर्जी की और उन्हें मदीना से निकाल दिया गया। इसके बाद 627 ईस्वी में जंगे खंदक लड़ी गई। अब इस जंगे खंदक में मदीना की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने एक खंदक खोली, मतलब एक बहुत बड़ा गड़ा खोला, और ये आइडिया सलमान फारसी का था और ये एक ईरानी तरीका था किसी भी लोकेशन को प्रोटेक्ट करने का। मदीना की लोकेशन एक ट्रायंगल की फॉर्म में थी, एक तरफ पहाड़ थे, एक तरफ यहूदियों के किले थे और तीसरी तरफ ये खंदक खोदी गई। इस तरीके से मदीना की प्रोटेक्शन की गई। अब इस खंदक को खोदने के लिए मुसलमानों ने 6 दिन तक लगातार मेहनत की और ये खंदक तकरीबन 2.5 मीटर गहरी और 5 किलोमीटर लंबी थी। अब यहूदियों ने इधर भी अपना काम कर दिखाया था कि जो अपोजिट साइड से कुरैश मक्का की फौज आई हुई थी उसके साथ मिलकर बगावत की कि मदीना से इधर हमारे किले को साइड से हमला कर लो, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ऐसा नहीं हो सका और जंग खत्म हो गई। और इस गद्दारी की सजा में हज़रत साद बिन मऊद ने 1000 यहूदियों को एक दिन में कत्ल करवाया, उनके बच्चे और उनकी औरतों को गुलाम बना लिया गया। इसके बाद 628 सी में यहूदियों का जो सियासी और तजारती मरकज हैबर था उसको भी हज़रत अली ने फतह कर लिया और इस तरह जो जूस थे वो मुसलमानों के अंडर आ गए और टैक्स दे के वहां रहने लगे। अब दौर आता है 636 सी का, जिसमें हज़रत उमर के दौर में मुसलमान जो फोर्स होती है वो कासी और यरमुक की जंग लड़ती है, यानी रोमन और पर्शियन एम्पायर को शिकस्त दे देती है और अब इस सारे एरिया में मुसलमानों की हुकूमत हो जाती है। इसके बाद जो मुसलमानों की आर्मी होती है वो यरूशलेम को फतह करने के लिए पहुंच जाती है और यरूशलेम के दरवाजे पे खड़ी होती है। लेकिन वहाँ का जो क्रिश्चियन का लीडर होता है पैट्रियार्च ऑफ फोरनियस, वो कहता है कि हज़रत उमर को बुलाया जाए। और हज़रत उमर को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि क्रिश्चियंस की किताबों में ये पहले जिक्र हो चुका था कि यरूशलेम को एक ऐसा शख्स फतह करेगा जिसमें ये खूबियां होंगी और वो सारी खूबियां हज़रत उमर में थी। फिर अगले ही साल 637 बीसी में हज़रत उमर बिन खत्ताब 40,000 सहाबा के साथ यरूशलेम आते हैं और क्रिश्चियंस जो है वो यरूशलेम की चाबियां हज़रत उमर के हाथ में देते हैं और ये बगैर जंग लड़े हज़रत उमर ने शहर फतह कर लिया। लेकिन क्रिश्चियंस की कुछ डिमांड थी इधर। सबसे पहली डिमांड ये थी कि जूस को यरूशलेम में कभी भी घुसने न दिया जाए, लेकिन हज़रत उमर ने इससे साफ मना कर दिया और एक ट्रीटी ऑफ यरूशलेम साइन हुई जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लिखी गई कि जूस यहाँ इबादत के लिए आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ सेटल नहीं हो सकते। अब ये मेहरबानी हज़रत उमर ने जूस पे की थी क्योंकि इससे पहले जूस यरूशलेम तो दूर इसराइल के किसी इलाके के आसपास भटक भी नहीं सकते थे। इससे अगले ही साल 638 सी में इस्लामिक फोर्सेस सीरिया, लेबनान, शाम, इराक, पैलेस्टाइन इन सब एरिया को फतह कर लेते हैं और अपनी हुकूमत बना लेते हैं इधर। अब स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ये जो टेम्पल ऑफ द माउंट का एरिया 35 एकड़ का, ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। अब ये जो एरिया ये तीनों मजहब के लिए, जूस, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कई बार आपस में ये जंगे लड़ चुके हैं। जूस के लिए ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दीवारें गिरिया है, यानी फर्स्ट टेम्पल भी इधर ही बना, सेकंड टेम्पल भी इधर ही बना। और क्रिश्चियंस के लिए ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह होली ऑफ द सेपल्चर था, यानी जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इनके मुताबिक फांसी दिया गया। और मुसलमानों के लिए ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डोम ऑफ द रॉक है और मस्जिद अल अक्सा है और डोम ऑफ रॉक से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे। अब ये तीनों जगह जो है वो टेम्पल ऑफ द माउंट के अंदर है। साउथ ईस्ट में दीवारें गिरिया है, नॉर्थ वेस्ट में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर है और नॉर्थ ईस्ट में डोम ऑफ द रॉक है और उसके साथ ही मस्जिद अल अक्सा है। अब स्टोरी में थोड़ा वापस आते हैं। इसके बाद 11वीं सेंचुरी में मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान यरूशलेम का कंट्रोल लेने के लिए आपस में काफी जंगें होती हैं जिन्हें क्रूसेड्स की जंग कहते हैं। अब 11वीं सेंचुरी के बाद क्रिश्चियंस ने यरूशलेम को एक आध बार फतह भी कर लिया। इसके बाद 1187 बीसी में सलाहुद्दीन अय्यूबी की लीडरशिप में यरूशलेम को दोबारा फतह कर लिया जाता है बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज से 500 साल पहले हजरत उमर बिन अल खिताब के दौर में किया गया। इसके बाद 1299 में तुर्की सल्तनत उस्मानी की बुनियाद रखते हैं और ये वही सल्तनत उस्मानी जिसके ऊपर आज अर्तुगरुल और क्रूस उस्मान ड्रामे बनाए जा रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया जो है 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक तुर्की, साइबेरिया, बोस्निया, ग्रीस, मिडिल ईस्ट में सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया, लीबिया और ईस्टर्न यूरोप के हंगरी और रोमानिया तक फैली हुई थी। इसके बाद यरूशलेम जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ जाता है। अब इसी दौरान 13वीं सेंचुरी में यूरोप में क्रिश्चियंस आबाद थे और जूस के साथ बहुत घटिया सलूक कर रहे थे और इनको गेटोज में रहने पर मजबूर कर दिया जाता था। ये एक गटर से भी गंदी जगह थी और इनको संडे के दिन बाहर निकलना मना था। इनको येलो हैट पहना दी जाती थी ताकि इनको दूर से पहचाना जा सके कि ये जूस हैं और इनके साथ लूट मार की जाती थी। इक्वल राइट्स तो दूर की बात, गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात, इनके साथ कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता था। ऊपर से जो क्रिश्चियंस थे
वो जूस को कतर ऑफ द क्राइस्ट कहकर लोगों के अंदर इनकी नफरत बढ़ाते थे और जूस को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया जाता। और अगर ये क्रिश्चियनिटी नहीं एक्सेप्ट करते या इनको मार दिया जाता या इनको उस मुल्क से निकाल दिया जाता था। मतलब कि यूरोप के अंदर जूस के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक होने लगा। फिर इसी तरह 1306 में फ्रांस के किंग फिलिप्स ने 1 लाख जूस को अपने मुल्क से बाहर निकाल मारा। इसी तरह 1492 में स्पेन से भी 40,000 जूस को बाहर निकाल दिया गया। और उस वक्त सुल्तान बायजीद जो थे उन्हें स्पेन से आने वाले जो जूस थे उनको ऑटोमन एम्पायर में जगह दी और जूस इस्तांबुल और सरनोकिया में आजाद जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन बात यहाँ तक नहीं होती, जो बाकी यूरोप कंट्रीज थे उन सब में जूस के साथ घटिया सलूकी होता रहा और ऐसे ही कई सौ साल गुजर जाते हैं और 18th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है और फ्रांस का जो बादशाह होता है नेपोलियन, वो जूस को पहली बार यहाँ रहने की इजाजत देता है फ्रांस के अंदर और गिटोस को खत्म कर देता है और थोड़े बहुत राइट्स इनको दे देता है। अब 19th सेंचुरी में ज़ायनिज़्म की शुरुआत होती है। अब ज़ायनिज़्म क्या है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ायनिज़्म एक हिब्रू ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है रेफर टू जेरूशलम। ऐसा नहीं था कि ये टर्म पहली बार आजाद हुई थी, एक्चुअली ये एशियन टाइम से चलती आ रही है, लेकिन ये पिछले 100 साल में ज्यादा जोर पकड़ गई। अब इसके अंदर इन्होंने किया कि पूरी की पूरी दुनिया के जितने भी जूस थे उन सबको कन्वेंस किया कि आप एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड करो, यानी कि हमें इसराइल वापस चाहिए, ये डिमांड करो आप सब। 19th सेंचुरी में ज़ायनिज़्म जो बहुत जोर पकड़ गई। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। देखिए 1897 में थियोडोर हर्ज़ल ऑस्ट्रेलियन जूस जर्नलिस्ट और राइटर जो था, इससे किया कि ज़ायनिस्ट कांग्रेस को स्विट्जरलैंड के एक शहर बेज़ल में पहली बार ऑर्गेनाइज किया और उसमें यही सब बातें थी कि जूस के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, इनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, अगर जूस के साथ ऐसा ही होता रहा तो जूस कैसे सर्वाइव करेंगे और जूस को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए यानी इसराइल चाहिए। अब इसके बाद ज़ायनिज़्म की वजह से 1882 से लेकर 1903 के दरमियान 35,000 जूस रशिया, यमन, ऑटोमन एम्पायर से पैलेस्टाइन आए और इसे फर्स्ट अलाय कहा जाता। जब ज़ायनिज़्म काफ़ी जोर पकड़ गई तो ब्रिटिश हुकूमत ने भी जूस को रहने के लिए युगांडा में 6000 स्क्वायर मील का एरिया दिया, लेकिन उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन ही चाहिए। और फिर 1900 में थियोडोर हर्ज़ल की भी मौत हो जाती है और आज इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज़ायनिज़्म कहा जाता है। अब 1907 में ज़ायनिज़्म का एक नया लीडर डेविड बोल्सन पैलेस्टाइन का विजिट करता है और ज़ायनिज़्म का पहला प्रैक्टिकल कदम उठाता है, जिसके अंदर ये साफ साफ पैलेस्टाइन की जगह और रिसोर्सेज पर कब्जा करने का इरादा जाहिर करता है। पैलेस्टाइन उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थी और ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान अब्दुल हामिद से डेविड बोल्सन रिक्वेस्ट करता है कि आप जूस को यहाँ सेटल होने की और ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दें, लेकिन सुल्तान अब्दुल हामिद इससे साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि पैलेस्टाइन पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है और ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। जैसा कि ट्रीटी ऑफ यरूशलेम में लिखा गया था कि जूस यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ जगह खरीद के यहाँ सेटल नहीं हो सकते। और सुल्तान अब्दुल हामिद पर कई बार प्रेशर और कई बार दौलत दिखाई गई, लेकिन फिर भी वो ट्रीटी ऑफ यरूशलेम पर कायम रहे। ज़ायनिस्ट ग्रुप के पास उस वक्त यूरोप का सरमाया था और ये बाज लाए। इन्होंने क्या किया कि पैलेस्टाइन के जो लोग थे उनसे 3 गुना महंगी कीमतों पे जगह, ज़मीन, घर लेना शुरू कर ली। मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए का घर है तो उसको इन्होंने 3 लाख रुपए दे के खरीदना शुरू कर दिया और ये पैलेस्टाइनियों की सबसे बड़ी गलती थी और इस पर सारे के सारे अरब ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ इतना खास हो नहीं सका। फिर 1908 में पैलेस्टाइनी जर्नलिस्ट नाजिब नासर ने एंटी ज़ायनिज़्म न्यूज़पेपर लॉन्च किया और पैलेस्टाइनी को होश दिलाई कि बाज आ जाओ, ये एक साजिश है। अब ये जो जूस का फर्स्ट लाया जफ़ा शहर में आया था तो जफ़ा शहर के लोगों ने ज़ायनिज़्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो उसके सोल्यूशन के लिए तकरीबन 2.62 किलोमीटर दूर एक नया शहर आबाद किया गया जिसे टेल अलाइव कहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जूस के फर्स्ट अलाय के लिए आबाद किया गया था। इसके बाद 1904 से लेकर 1912 तक 40,000 जूस दोबारा पैलेस्टाइन आए, इसे सेकंड अलाय कहते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक 85,000 जूस पैलेस्टाइन रहने लग पड़े थे और इस वक्त तक ऑटोमन एम्पायर काफी कमजोर हो चुकी थी। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह थी वर्ल्ड वॉर 1। अब 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। अब वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरफ अलाइज पावर और एक तरफ सेंट्रल पावर थी। ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर का साथ दिया, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया का साथ दिया। ये ऑटोमन एम्पायर ने फैसला इसलिए किया क्योंकि वो दूसरे 3 सुपर पावर को कमजोर करना चाहता था, यानी अलाइज पावर्स को, जिसमें रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस आता है, ताकि वो यूरोप में खोई हुई जमीन वापस हासिल कर सके और अपने एम्पायर को और बड़ा कर सके। और इसी दौरान ज़ायनिस्ट ग्रुप ने ब्रिटेन और बाकी अलाइज पावर के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे किए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि 1915 के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर पैलेस्टाइन का जिक्र होना शुरू हो गया और ये बात सामने आने लगी कि जूस के लिए भी एक अलग रियासत होनी चाहिए। अब ब्रिटिश एम्पायर ने भी इधर अपनी चाल चली और उन्होंने क्या किया कि जूस और अरब के साथ एक वादा किया था, जिसकी डिटेल आगे आ रही है। अब 1915 और 1916 के दरमियान ब्रिटिश के सर हेनरी मैकमैन और अरब के शरीफ हसन बिन अली के दरमियान एक सीक्रेट डील हुई, जिसमें ब्रिटिश ने अरबों से कहा कि आप ऐसा काम करें
कि आप हमारे साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ें और ये जितना अरब का जो एरिया जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता है ये हम आप अरबों को दे देंगे और आप इस पर रूल करना और एक अरब एम्पायर खड़ी करना। और इस पर अरबों ने ऐसा ही किया और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और इसी तरह का वादा 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश ने जूस के साथ भी किया, जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। और इसमें जूस से कहा कि आप हमारे साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर के साथ लड़ो, हम आपको पैलेस्टाइन के अंदर एक होमलैंड इसराइल बना के देंगे। इस पर जूस भी एक्साइटेड हो गए और फिर जूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। यहाँ ब्रिटिश एम्पायर अरबों और जूस का फायदा उठा रहे थे, क्योंकि इससे पहले 16 मई 1916 को फ्रांस और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान पहले ही एक सीक्रेट स्काई पिकेट एग्रीमेंट हो चुका था। अब ये एग्रीमेंट एक बहुत बड़ी चालाकी थी, इसके बारे में आगे सारी डिटेल आ रही है। 1918 तक अलायंस पावर जर्मनी का बुरा हाल कर देते हैं और 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिक एग्रीमेंट जर्मनी के साथ साइन होता है, जिसके तहत जंग रोक दी जाती है। और एक अंदाजे के मुताबिक 8.5 मिलियन सोल्जर और तकरीबन 13 मिलियन सिविलियन मासूम लोग वर्ल्ड वॉर 1 में मारे जाते हैं। अब ये जंग जब सेंट्रल पावर हार चुकी थी, अब ये जंग अलायंस पावर जीत चुकी थी, तो ब्रिटिश ने और फ्रांस ने किया कि ऑटोमन एम्पायर का तख्ता उल्टा और इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ वो स्काई पिकेट एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया गया और ब्रिटिश को सौदर्न इसराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन और सौदर्न इराक का कंट्रोल मिला, जबकि फ्रांस को सौदर्न ईस्टर्न तुर्की, कुर्दिस्तान रीजन, सीरिया और लेबनान का कंट्रोल मिला। और इस चलाकी से ब्रिटिश एम्पायर ने पैलेस्टाइन का और अरबों का जो एरिया था वो किसी को ना दिया, बल्कि अपना कंट्रोल बना लिया। और इसी तरह ऑटोमन एम्पायर की 400 साल की जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई। अब ब्रिटिश ने जो जूस के साथ वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया, लेकिन बाल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से जूस को पैलेस्टाइन आने की इजाजत मिल गई। फिर इसी सिलसिले में ज़ायनिस्ट ने 1920 में हंगरा के नाम से एक मिलिट्री ग्रुप बनाई, जिसका काम ये था कि ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत में जूस को पैलेस्टाइन शिफ्ट करने में मदद करे। इसके बाद एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया और आज के दौर में भी उसका नाम दुनिया के खतरनाक तरीन इंसानों में लिखा जाता है। 1923 को अडोल्फ हिटलर ने वाइमार रिपब्लिक, जो कि जर्मनी की हुकूमत थी, इसका तख्ता उलटकर नाज़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की, मगर ये नाकाम रहा और पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और जब ये जेल में था, इसने माइन कैंप के नाम से एक किताब लिखी, जिसके अंदर इसने लिखा कि इस सारी की सारी नाकामी और फेलियर सिर्फ जूस की वजह से हुई हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1 भी जर्मनी सिर्फ जूस की वजह से हारा और जूस के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया और इसे नाज़ी आइडियोलॉजी कहा जाता है। 15 अगस्त 1929 को एक यंग ज़ायनिस्ट ग्रुप ने वेस्टर्न वॉल पर इसराइल का झंडा लगा दिया और अरबों ने इसको अपनी बेइज्जती समझा और इसके जवाब में यरूशलेम, हेब्रोन और सेव्ड पर हमला कर दिया। 23 अगस्त आते आते इतने बुरे हालात हो गए थे कि एक हफ्ते के अंदर 133 यहूदी और 116 अरब पैलेस्टाइनीज मारे गए। इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक़या 7 अक्टूबर को हेब्रोन में देखा गया, जहाँ 64 यहूदियों को एक दिन में कत्ल कर दिया गया और इसको बाद में हेब्रोन मैसेकर का नाम दिया गया। इतने सख्त और जंगी हालात होने के बावजूद जूस नहीं रुके और 1924 से लेकर 1920 तक 82,000 जूस पैलेस्टाइन आए, जिसे फोर्थ लाई कहा जाता है। और जूस कॉन्टिन्यूसली पैलेस्टाइन में अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे थे। और ये जो फोर्थ लाई में 82,000 जूस आए थे, ये पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया, रशिया, इराक और यमन से आए थे। 1930 में सीरिया के शेख अजुद्दीन कासिम ने ब्रिटिश की चालों और जूस की माइग्रेशन के खिलाफ ब्लैक हैंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब इस सब को रोकने के लिए शेख अजुद्दीन कासिम ने पैलेस्टाइन के डिफरेंट इलाकों में जूस की आबादियों पे हमले शुरू कर दिए और इन हमलों के बावजूद 1931 में 5,075 जूस और 1932 में 12,533 जूस पैलेस्टाइन आए। 1933 में अडोल्फ हिटलर ने अपना काम कर दिखाया और जर्मनी का वो चांसलर बन गया। और जैसे ही वो चांसलर बना तो जूस को समझ आ गई कि अब हमारे हालात बुरे ही हैं और जूस ने किया कि भारी तादाद में यूरोप से पैलेस्टाइन आना शुरू कर दिया। 1922 में जूस की पैलेस्टाइन में आबादी सिर्फ 7% थी, लेकिन 1935 आते आते जूस की तादाद तकरीबन 27% पैलेस्टाइन में हो चुकी थी। जूस की आबादी बढ़ने की वजह से पैलेस्टाइन में दिन ब दिन झगड़े और फसाद बढ़ने लगे और इसको काउंटर करने के लिए 15 अप्रैल 1936 को अरब रिवॉल्ट शुरू होता है। यानी कि अरबों ने भी ये ठान लिया था कि अब हम पैलेस्टाइनी मुसलमानों के साथ मिलकर जूस को यहाँ से बाहर निकालेंगे। और इसके 4 दिन बाद ही 19 अप्रैल 1936 को टेल अवीव और जफा में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और ये लड़ाइयाँ इन 2 शहरों से निकलकर पूरे पैलेस्टाइन में फैल गई और हर गली और हर शहर में कत्ल गारा शुरू हो गई। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत थी, तो ब्रिटिश एम्पायर इस सब मामले को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड पेल कमीशन भेजती है। 1937 में लॉर्ड पेल ने 2 रियासतों की तजवीज़ दी, यानी एक तरफ जूस की रियासत और दूसरी तरफ पैलेस्टाइनियों की रियासत। मगर अरबों ने यहाँ साफ इनकार कर दिया
और जूस को भी समझ आ गई थी कि हमारी जितनी तादाद इधर ज़्यादा होगी हम अपना मुल्क उतनी आसानी से बना सकते हैं। और इसी चीज़ को लेते हुए 1929 से लेकर 1938 के दरमियान 2.5 लाख से ज़्यादा जूस पैलेस्टाइन आए, जिन्हें फिफ्थ अलाई कहा जाता है। जैसा कि जूस की आबादी बढ़ती जा रही थी, अरबों का गुस्सा वैसे ही बढ़ता जा रहा था और इन्होंने आपस में इतने कन्फ्लिक्ट, इतनी लड़ाइयाँ की कि डेली रूटीन पर कत्ल गारत होना शुरू हो गई। और इस सब को रोकने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने एक और नाकाम कोशिश की और 1939 में वाइट पेपर लॉ लेके आए, जिसके तहत पैलेस्टाइन एक आज़ाद स्टेट होगा और अरब और जूस इसको मिलकर चलाएंगे। और ये लॉ तकरीबन 10 साल के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। और ना तो ये बात अरबों ने एक्सेप्ट की और ना ही जूस ने की, मगर फिर भी ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इस रूल के तहत जूस को पैलेस्टाइन में आने के लिए अरबों की इजाज़त की ज़रूरत थी और 75,000 जूस पैलेस्टाइन आए, मगर अरबों ने उनको आने की इजाज़त ना दी। 1939 से 1945 तक तकरीबन 10,000 जूस को पैलेस्टाइन में एंटर होने की इजाज़त दी गई, मगर जूस का रुकने वाले थे। 1 लाख से ज़्यादा जूस इनलीगल तरीके से पैलेस्टाइन में घुसे और ये सब वाइट पेपर लॉ की वजह से हुआ था। अब यहाँ दुनिया का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसे वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं। अब आगे की स्टोरी को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी जब हार जाता है तो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होती है। अब इसमें वर्ल्ड वॉर 1 की वजह जर्मनी को ठहराया जाता है और कहा जाता है कि जो दूसरे मुल्कों का नुकसान हुआ वो सारा का सारा जर्मनी भरेगा। और इस वजह से 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का जर्मनी को जुर्माना किया जाता है। इस वजह से जर्मनी अपनी इज्जत, ज़मीन, दौलत सब खो बैठता। इसके साथ साथ कुछ मिलिट्री कंट्रोल्स भी जर्मनी पर लगाए गए। अब जो अडोल्फ हिटलर था ये खुद भी वर्ल्ड वॉर 1 का सिपाही था। इसने अपनी अवाम को भड़काना शुरू कर दिया कि ये आज जो कुछ भी जर्मनी के साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जूस की वजह से हो रहा है। 1933 में जब अडोल्फ हिटलर चांसलर बना तो इसने अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश किया और अपनी एयरफोर्स को बढ़ाया, जो कि सरासर ट्रीटी ऑफ वर्साइल के खिलाफ था। मगर अडोल्फ हिटलर का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो जर्मनी का बदला ले। 1939 से 1945 के दरमियान हिटलर एक फाइनल प्लान बनाता है जिसका मकसद होता है कि जूस की नस्ल को सिरे से खत्म कर दिया जाए, जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं। और इंसानी तारीख में पहली बार इंसानों को मारने के लिए 44,000 फैक्ट्रियां बनाई गई। अभी फैक्ट्रीज 2 किस्म की थी, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और एक डेथ कैंप्स, लेकिन दोनों का एंड सेम होता था कि यहाँ जो भी जूस आता था उसको मार के निकाला जाता था। असल में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन जूस को लेके जाया जाता था जो काम के काबिल थे और उनसे तब तक काम कराया जाता था जब तक वो मर ना जाए। अब ये जो डेथ कैंप्स थे इनमें लाखों जूस को गिलाजत भरी वैन में भर के लेके आया जाता था जो बिल्कुल काम के काबिल नहीं थे, यानी बच्चे, औरतें, बूढ़े और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी इन्होंने छोड़ा। ये उनको एक रूम में बंद करते थे और ऊपर से ज़ैलोन भी गैस छोड़ देते थे। ये एक जहरीली गैस होती है जिससे फ़ौरन इंसान की मौत हो जाती है। अब इनकी जो बॉडीज़ होती थी जूस को, उनको ये पकड़ते थे और आग में जलाकर राख कर देते थे। इस तरीके से लाखों जूस को इन्होंने टिकाने लगाया। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जर्मनी का कई यूरोपीय कंट्रीज़ पर कब्जा हो चुका था और जितने भी जूस इन कंट्रीज़ में थे सबको हिटलर पकड़ पकड़ के मारी जा रहा था। और इन कैंप्स में से जिसमें सबसे ज़्यादा जूस मारे गए वो पोलैंड का कैंप था जिसका नाम था आर्शविट्ज़ बर्केनोव। अब ये जो डॉट्स आप देख रहे हो ये सब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जहाँ जूस को मारा जाता था। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबी होते थे, यानी 1-2 साल का जो बच्चा होता था, उसको ये लीथल इंजेक्शन दे के मार देते थे। और ये जो आर्शविट्ज़ बर्केनोव कैंप था इसको आज की डेट में म्यूजियम बना दिया गया और यहाँ आज भी लाखों जूस जो मरे थे उनकी जूतियाँ, उनके कपड़े और उनकी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। और जूस को खून जमा देने वाली सर्दी में बाहर छोड़ दिया जाता था जिसकी वजह से हज़ारों जूस सर्दी से मारे गए। और हिटलर की आर्मी ने 5 लाख जूस के तो सारे उतार दिए और 15 लाख जूस को तो गोली से उड़ा दिए। और इस तरीके से हिटलर ने 60 लाख जूस को मरवा दिया और इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। और इसका एंड 1945 में होता है जब जर्मनी हार जाता है और हिटलर अपने आप को गोली मार लेता है। और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है। क्योंकि हिटलर जूस को पकड़ पकड़ के यूरोप में मारी जा रहा था, इसी वजह से सारे जूस जो थे वो पैलेस्टाइन का रुख कर रहे थे। 1946 आते आते जूस और अरबों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इस सब को कंट्रोल करने के लिए और अरबों को ठंडा करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर जूस को धमकी लगाती है कि अगर एक भी जूस अब इलीगल तरीके से पैलेस्टाइन आया तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। जूस को ये लाभ बिल्कुल पसंद नहीं आता और जूस ब्रिटिश के खिलाफ जाना शुरू कर देते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जूस की 3 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, एर्गन, हंगना एंड लीही। इन्हीं 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 22 जुलाई 1946 को किंग डेविड होटल ही उड़ा दिया और ये होटल उस वक्त पैलेस्टाइन का हेडक्वार्टर था।
इस हमले में 91 लोग मारे गए, ज़्यादातर तो ब्रिटिश थे और बहुत कम अरब और जूस थे। अब इस हमले के बाद ब्रिटिश एम्पायर को समझ आ गई थी कि ना तो जूस हमसे संभल रहे हैं और ना ही अरब हमारी बात मान रहे हैं और उल्टा ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और यहाँ दिन ब दिन हालात बुरे होते गए। इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने फैसला किया कि हम इसराइल को छोड़ देंगे और ये सारा का सारा मामला यूएन के हवाले कर दिया। अब यूएन इधर स्पेशल कमेटी ऑफ पैलेस्टाइन बनाती है जो कि ये फैसला करती है कि एक तरफ जू स्टेट होगी और दूसरी तरफ पैलेस्टाइनियों की स्टेट होगी और यरूशलेम को इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर कर दिया। जूस ने यह बात फौरन मान ली, लेकिन अरबों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके रिजेक्ट करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा वजह थी और एक मेजर वजह ये थी कि पैलेस्टाइन के लोग कहते थे कि ये तो आगे इनलीगल गुस्से है, उल्टा आप इनको स्टेट दे रहे हो। और दूसरी वजह ये थी कि 6 लाख जूस को 46.47% जगह दी गई और दूसरी तरफ 13 लाख पैलेस्टाइनियों को 42.88% ज़मीन दी गई। इस हिसाब से कम जूस को ज़्यादा ज़मीन दी गई और ज़्यादा अरबों को बहुत कम ज़मीन दी गई। सिर्फ एक यही वजह नहीं थी और इसके साथ साथ जितनी भी एग्रीकल्चर ज़मीन थी वो सारी के सारी जूस को दे दी गई और जो पैलेस्टाइनियों का जो एरिया था उसका सी पोर्ट से कोई कनेक्शन भी नहीं था। और ये सब देखते हुए अरबों ने ये कहा कि ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन यह अरबों की एक भी नहीं चलती और यूएन जनरल असेंबली में 1947 29 नवंबर को वोटिंग का दिन आता है और 33 कंट्रीज़ यस में वोट करती हैं, 13 कंट्रीज़ नो में वोट करती हैं और 10 कंट्रीज़ एब्सेंट रहती हैं। वोटिंग के अंदर जूस की जीत नज़र आ रही थी और ये जूस के लिए ड्रीम होमलैंड यानी इसराइल की तरफ पहला कदम था। अब जूस यहाँ भी ना रुके। जूस का प्लान था कि जो यूएन ने उनको एरिया दिया उससे ज़्यादा एरिया उनको मिले और इसी वजह से दिसंबर 1947 में जूस और पैलेस्टाइनियों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ आई और बम धमाके भी हुए। अब जूस ने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा शहरों और गाँवों से पैलेस्टाइनियों को ज़बरदस्ती निकालना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हथिया सके। और इसी वजह से 9 अप्रैल 1948 को आज़ादी के चंद हफ्ते पहले जूस के एयरगन और स्ट्रीम गैंग्स ने यरूशलेम के एक गांव डेर यासीन पर हमला किया जहां 160 से ज़्यादा पैलेस्टाइनी मर्द, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मारे गए। और इसी तरह के कई ऑपरेशन लॉन्च किए गए। 530 से ज़्यादा छोटे छोटे गांव और शहरों को तबाह किया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पैलेस्टाइनियों को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला जाए और उस एरिया पर कब्जा किया जाए। और अरब इसकी जवाबी कार्रवाई में 13 अप्रैल 1948 को यरूशलेम से खदशा हॉस्पिटल माउंट स्कोपियस जाने वाली एक वैन पर बम गिराते हैं जिसमें 78 लोग मारे जाते हैं, लेकिन इससे कुछ खास बदलता नहीं है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कई छोटे छोटे इलाके थे जहां जूस ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया हुआ था। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। 14 मई 1948 की एक रात को पैलेस्टाइन के अंदर ब्रिटिश अथॉरिटी खत्म होने में अभी 8 घंटे बाकी थे कि इससे पहले ही डेविड बेन गोरियो को इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है और ज़ायनिस्ट ग्रुप इसराइल की आज़ादी का ऐलान कर रहे थे। और इस तरीके से इसराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है और इसराइल को सबसे पहले अमेरिका ने 11 मिनट के अंदर तस्लीम कर लिया। और अमेरिका अभी तक यूएन के अंदर इसराइल को बहुत सपोर्ट कर रहा था और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट पे अपना कंट्रोल बनाना चाहता था और उसके लिए इसे इसराइल की ज़रूरत थी। और अरब ममालिक और पैलेस्टाइनी इसको सिरे से इनकार कर देते हैं और अगले ही दिन 15 मई 1948 को अरब लीग के मुताबिक इसराइल पर अटैक कर दिया जाता है। अब एक तरफ 5 अरब मुल्क मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक और बेहतरीन हथियारों के साथ 40,000 की फौज थी। दूसरी तरफ इसराइल के पास 30,000 की फौज थी और देखने में ही लग रहा था कि 5 अरब मुल्क बड़ी आसानी से इसराइल को हरा देंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ और इसराइल ने बेहतरीन वॉर प्लानिंग और यूरोपियन फौजी और यूरोपियन एडवांस हथियारों के साथ उल्टा कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिनमें हाइफा, जफा, नाजरत, तिब्रीज और वेस्ट यरूशलेम शामिल है। इस तरह अरबों को उल्टा मुंह की खानी पड़ी और ये जंग तकरीबन 1 साल तक चलती रही। और फिर 1949 में अमेरिका की दखल-अंदाज़ी के साथ अरबों और इसराइल के दरमियान एक आर्मिस्टिक एग्रीमेंट करवाया जाता है जिसके तहत जंग को रोक दिया जाता है और एक न्यू मैप जारी किया जाता है जिसमें ये ग्रीन लाइन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके तहत वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ गया और गाजा स्ट्राइप मिस्र के अंदर चली गई और एक ब्लू लाइन भी बनाई गई थी इसराइल और लेबनान के दरमियान। अब जिस एरिया पर इसराइल का कब्जा हो गया था उधर से 7,50,000 पैलेस्टाइनियों को बेघर कर दिया गया जिसे नकबा कहा जाता है और वो बाद में गाजा स्ट्राइप और वेस्ट बैंक और बाकी मुल्कों में रेफ्यूजीज बन गए और इस तरह जूस आखिरकार पैलेस्टाइन की 78% ज़मीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। 1950 में इसराइल लॉ ऑफ रिटर्न पेश करता है जिसके तहत जूस दुनिया में कहीं भी हो उन्हें इसराइल की सिटीजनशिप दे दी गई और वो जब चाहे इसराइल वापस आ सकते हैं। ये उस वक्त की रीजनल स्टैंप है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
फिर 1956 में अरब और इसराइल का दोबारा आमना सामना हुआ और इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासिर ने स्विस कनाल को अपने कंट्रोल में लिया, जो कि पहले ब्रिटिश और फ्रांस के कंट्रोल में थी, और इसराइल का तजारती रास्ता स्ट्रेट्स ऑफ तरान को भी ब्लॉक कर दिया। अब ये जो स्विस कनाल थी ये इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक अहम तजारती रास्ता था, जहाँ से हर साल 120 मिलियन टन माल गुजरता है, जो कि ग्लोबल ट्रेड का 12% है। स्विस कनाल को नेशनलाइज करने से ब्रिटिश और फ्रांस का कब्जा खत्म हो गया। इसके साथ साथ ब्रिटिश, फ्रांस और इसराइल की ट्रेड ब्लॉक्स होगी। ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिसके बाद 24 अक्टूबर 1956 को पेरिस के अंदर ब्रिटिश, फ्रांस और इसराइल एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ सेवरस कहा जाता है, जिसके जरिए इसराइल सिनाई पेनिनसुला पर हमला करता है और उस पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद 5 नवंबर को ब्रिटिश और फ्रांस भी मैदान में आते हैं और पोर्ट साल्ट और पोर्ट फौद पर हमला करके उसे कब्जे में ले लेते हैं। जिसके बाद अमेरिका ने फ्रांस, ब्रिटिश और इसराइल को जंग रोकने का कहा और कहा कि अगर आप नहीं रोकोगे तो हम आपके मिलिट्री एड देना बंद कर देंगे। फिर 1957 में यूएन के कहने पर ब्रिटिश और फ्रांस इजिप्ट को स्विस कनाल वापस कर देते हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि स्विस कनाल से कोई भी ट्रेड नहीं रोकी जाएगी। इसके साथ साथ इसराइल की कोई भी ट्रेड स्ट्रेट ऑफ तरान से नहीं रोकी जाएगी। और यूएन ने मामले को ज़्यादा संभालने के लिए अपनी पीस कीपिंग फोर्स स्विस कनाल पर तैनात कर दी। जैसे सेकेंड अरब इसराइल वॉर खत्म होती है तो इसराइल को समझ आ जाती है कि अगर मुझे अपना वजूद बचा कर रखना है तो मुझे बाकी अरब कंट्रीज से ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। इसके लिए उसने फ्रांस की मदद के साथ न्यूक्लियर पावर पर काम करना शुरू कर दिया और बैक टू बैक फ़लस्तीनी भी अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए 1964 में PLO के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इजिप्ट में बनाते हैं, जिसका मतलब है पैलेस्टाइनी लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका साफ साफ ये मकसद था कि इसराइल का खात्मा करना है और पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है। और इसके 2 साल बाद ही 1966 में इसराइल अपना पहला न्यूक्लियर वेपन फ्रांस और अमेरिका की मदद से बना चुका था। और बैक टू बैक अरब भी अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे थे। मई 1967 को इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके जरिए दोबारा इसराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ तरान का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके साथ साथ स्विस कनाल और सिनाई पेनिनसुला से जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स थी उसको हटाकर अपनी एयरफोर्स लगा देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए इसराइल ने इजिप्ट की एयरफोर्स का जायजा लिया। 5 जून 1967 को इसराइल ने एक सरप्राइज अटैक किया। 3 घंटे के अंदर इजिप्ट के 400 एयरक्राफ्ट जमीन पर खड़े खड़े तबाह कर दी और इसराइल फोर्सेस ने 6 और 7 जून को जॉर्डन पर भी हमला कर दिया और 22 एयरक्राफ्ट तबाह किए। इसके साथ साथ वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया। और इससे अगले ही दिन इसराइल ने गाजा स्ट्राइप पर और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर हमला किया और इजिप्ट को शिकस्त दी और गाजा स्ट्राइप पर कब्जा कर लिया। और फिर 9 से 10 जून को इसराइल सीरिया के इलाके गोलन हाइट पर अटैक करता है। 59 एयरक्राफ्ट तबाह करने के बाद गोलन हाइट को भी अपने कब्जे में ले लेता है। और इस तरह इसराइल के पास 100% एरिया यानी गाजा, वेस्ट बैंक और इसके साथ साथ गोलन हाइट्स भी आ गया। अब जो 4 मिलियन पैलेस्टाइनी मुसलमान वेस्ट बैंक और गाजा में रह रहे थे ये रेफ्यूजीज बन गए थे और इसराइल ना तो इनको सिटीजनशिप देना चाहता था, क्योंकि आगे चल के वोटिंग होती और फिर ये मसला बनाते, और ना ही इनको कोई एरिया देना चाहता था। तो इसराइल ने यह किया कि जो वेस्ट बैंक और गाजा है यहाँ अब जूस की सेटलमेंट करवाना शुरू कर दी, यानी जूस को यहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ अपनी आर्मी को भी लगा दिया ताकि वो फुल सिक्योरिटी रख सके। इस तरह थर्ड अरब इसराइल वॉर 1970 में अमेरिका की मदद से सीज फायर करके खत्म की गई। इसके बाद अरबों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि इसराइल वो एरिया वापस करे जो यूएन ने मुसलमानों को दिया था, और इस पर यूएन इसराइल को उन इलाकों से निकलेगा कहते हैं। लेकिन इस बार इसराइल यूएन को भी साफ साफ इनकार कर देता है। उल्टा इसराइल ये शर्त रख देता है कि अगर अरब ममालिक मुझे एक्सेप्ट करेंगे तभी मैं जाकर गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला वापस करूंगा। अब ये जो सारी लड़ाई थी ये 6 डेज में हुई थी, तो इस सारी लड़ाई को 6 डे वार कहा जाता है। जैसे ही 6 डे वार खत्म हुई तो इसराइल ने अपने न्यूक्लियर पावर की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी और ये आज भी अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है। दूसरी तरफ अरबों ने भी सूडान के कैपिटल खार्तूम में 3 नो प्लान का आइडिया बनाया, जिसका मतलब था नो निगोशिएशन, नो रिकॉग्नाइजेशन, नो पीस। और इस पर 8 अरब मुल्कों ने साइन किया, जिनमें सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन, लिबनान, कुवैत, इराक, यमन और यूनाइटेड अरब रिपब्लिक इस पर साइन करते हैं। लेकिन ये 3 नो प्लान का आगे चल के बिल्कुल उल्टा होता है और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे आ रही है। और जैसे ही 1967 में यासिर अरफात PLO के चेयरमैन बनते हैं तो ये जॉर्डन की साइड से इसराइल के एयर बेसिस पर अटैक करते हैं और इसी दौरान पैलेस्टाइनीज भी इसराइल के 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हाईजैक करते हैं, जिसकी वजह से इसराइल ने PLO पर सीरिया में अटैक किया और PLO को सीरिया छोड़कर लेबनान शिफ्ट होना पड़ा और वहाँ उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। फिर मिस्र के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासिर के मरने के बाद अनवर सादत प्रेसिडेंट बनते हैं और ये इसराइल के PM गोल्डन मायर के साथ सुलह का रास्ता इख्तियार करते हैं,
लेकिन वो इससे इनकार कर देते हैं। और एक तरफ तो अवाम सुलह के मूड में नहीं थी और दूसरी तरफ मिस्र की इकॉनमी का बहुत बुरा हालात थे। जब कोई रास्ता समझ न आया तो अनवर सादित ने 1972 में सोवियत का साथ छोड़कर अमेरिका का साथ कबूल कर लिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट की सूरत कुछ बेहतर हुई। अमेरिका इसराइल के साथ साथ इजिप्ट को भी मिलिट्री एड देने लगा। जैसे इजिप्ट की इकॉनमी थोड़ी बेहतर हुई तो जनवरी 1973 में अनवर सादित ने सीरिया के प्रेसिडेंट हफीज़ अल असद के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसके ज़रिए वो इसराइल पर दोबारा अटैक करेंगे ताकि वो जो 6 डे वार में उन्होंने अपनी ज़मीन खोई थी उसको दोबारा हासिल कर सके। फिर 6 अक्टूबर 1973 को योम कपूर का दिन आता है और ये दिन यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन के अंदर वो 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं और इसके साथ साथ रेडियो टेलीविज़न की कोई भी अपडेट नहीं होती थी। और इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए मिस्र और सीरिया ने इसराइल पर अटैक कर दिया। मिस्र की तरफ से 1 लाख सोल्जर्स और 1350 टैंक्स के साथ सिनाई पेनिनसुला पर अटैक कर दिया गया और दूसरी तरफ नॉर्थ में सीरिया ने भी 100 MiG मिसाइल और 600 बड़ी तोपों के साथ अटैक कर दिया। और दूसरी तरफ इसराइल के बॉर्डर्स पर 450 सोल्जर्स और सिर्फ 100 टैंक्स मौजूद थे। इसराइल की जंग की तैयारी ना होने की वजह से मिस्र ने सिनाई पेनिनसुला का काफी हिस्सा वापस ले लिया और दूसरी तरफ सीरिया ने भी गोलन हाइट के एरिया पर कब्जा कर लिया। फिर मई 1974 को इसराइल और मिस्र के दरमियान अमेरिका की मदद से 2 एग्रीमेंट होते हैं। पहले एग्रीमेंट में यह था कि दोनों अपनी फौजों को रोकेंगे और जंग को कम्प्लीटली तौर पर बंद करेंगे और दूसरे एग्रीमेंट के अंदर इसराइल ने स्विस कनाल से अपनी फौज को वापस लिया और ट्रेड को जारी रखा और मिस्र ने भी रेड सी का एरिया खोल दिया और दोनों के दरमियान एक सिक्योरिटी जोन बना। और दूसरी तरफ इसराइल और सीरिया के दरमियान भी सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ जिसमें दोनों को गोलन हाइट से अपनी फौजों को पीछे हटाने का कहा गया। और बैक टू बैक अक्टूबर 1974 के अंदर यूएन जनरल असेंबली ने पीएलओ को पैलेस्टाइनियों के लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद 1977 में मिस्र के लीडर अनवर सादत अरब के पहले लीडर थे जिन्होंने इसराइल को प्रॉपर विजिट किया। इससे अगले ही साल अमेरिका के प्रेसिडेंट जिम कार्टर की मदद से मिस्र के प्रेसिडेंट अनवर सादत और इसराइल के प्रेसिडेंट मिनाहम बिगेन के दरमियान वाशिंगटन डीसी में 5 से 17 सितंबर तक यानी 13 दिन तक बातचीत चलती है जिसे कैंप डेविड अकॉर्ड्स कहा जाता है। और इसी बातचीत की वजह से 1979 में इसराइल और मिस्र के दरमियान 30 साल बाद एक पीस ट्रीटी के जरिए सुलह होती है और इसके तहत इसराइल सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस कर देता है और बदले में इजिप्ट इसराइल को तस्लीम कर लेता है। जब अरबों ने ये चीज़ देखी तो अरबों ने कहा कि मिस्र ने थ्री प्लान की धज्जियां उड़ा दी है और ये साफ साफ गद्दारी है अरब के साथ और इसी वजह से मिस्र को अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया। और दूसरी तरफ मिस्र के लोग भी अनवर सादत से नाखुश थे कि हमने इतने लोग अपने मरवाए हैं और आप वही करके आ गए हो जो इसराइल चाहता है। और इसी वजह से 1981 में एक मिलिट्री ऑफिसर खालिद अल इस्लामुल ने अनवर सादत को कत्ल कर दिया। अब इजिप्ट का मुद्दा काफी हद तक सुलझ चुका था लेकिन दूसरी तरफ पीएलओ इसराइल के लिए सरदर्द बनी हुई थी। तो पीएलओ को खत्म करने के लिए 1982 में इसराइल लेबनान पर हमला करता है और इस हमले में 17,000 लोग मारे जाते हैं। तो पीएलओ को लेबनान से भागना पड़ता है तो ये अपना नया ठिकाना 2314 किलोमीटर दूर यूनुस में बनाते हैं और इस हमले में इसराइल लेबनान का काफी एरिया अपने अंडर ले लेता है और लेबनान अपना ये एरिया वापस लेने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और यहाँ एंट्री होती है हिजबुल्लाह की। इसके साथ साथ एंट्री होती है ईरान की भी। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद ऐसा ईरान ने क्या किया कि अमेरिका और इसराइल की जड़ें हिला के रख दी और आज के दौर में भी इसराइल में जो कुछ हो रहा है इसका सारा का सारा ब्लेम इसराइल ईरान पर डालता है। जैसे ही हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन बनती है ईरान अपने 1500 से ज़्यादा सोल्जर्स लेबनान भेजता है जो कि हिजबुल्लाह के सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं और इसके साथ साथ सीरिया भी सपोर्ट करता है। आज की डेट में वेस्ट यूरोप, इसराइल, अमेरिका हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिसने सबसे पहले सुसाइड अटैक शुरू किए थे वो हिजबुल्लाह था और इसी तरह ये सऊदर्न लेबनान से इसराइल पर अटैक करते रहे और इसी वजह से 1982 को इसराइल को ये एरिया छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद 1987 में एक ऐसा वाक़या होता है जो गाज़ा की तारीख बदल के रख देता है और होता कुछ यूँ है कि गाज़ा के जबलिया रेफ्यूजी कैंप में इसराइल की वैन 4 पैलेस्टाइनी को कुचल देती है और इस चीज़ को देखते हुए पैलेस्टाइनीज गुस्से में रोडों पर आ जाते हैं और डंडों और पत्थरों से वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं जिसे फर्स्ट इंतफादा कहा जाता है। इसी अफरा तफरी में 1987 को इस्लामिक ब्रदरहुड एक न्यू पैलेस्टाइनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसे हरकत अल मक़वामा अल इस्लामिया कहा जाता है यानी शॉर्ट फॉर्म हमास और इस तरीके से हमास की गाज़ा में एंट्री होती है। अब हमास शुरू में सिर्फ सोशल काम कर रहा था और ये वायलेंट बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए इसराइल इसको खुद फंड करता रहा ताकि पीएलओ के खिलाफ इसको यूज़ कर सके और इसीलिए कहते हैं कि हमास इज़ अ क्रिएशन ऑफ इसराइल। और ये बात खुद रॉन पॉल फॉर्मर रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने अपनी स्पीच में कही थी, आप सुन सकते हैं। 1988 में पीएलओ पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देती है। इसके 1 साल बाद ही पीएलओ के फतह पार्टी के लीडर यासिर अरफात को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है जो कि ट्यूनिस से ही ऑपरेट कर रहे थे। और इसके बाद जनवरी 1993 में यासिर अरफात और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन के दरमियान सुलह की चुप चुप कर बातचीत चलना शुरू हो गई।
और ये बात हमास को बिल्कुल पसंद नहीं आई और हमास ने इसराइल को कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म करने का अपना इरादा जाहिर किया। शुरू से जो सुलह की बात करता है लोग उसको छोड़ देते हैं और जो वन स्टेट सोल्यूशन की यानी लड़ाई की बात करता है लोग उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमास की पॉपुलैरिटी में इजाफा होने लगा। इसके बावजूद सितंबर 1993 में यासिर अराफात और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबिन के दरमियान व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे ओस्लो रिकॉर्ड कहा जाता है और इसी एक एग्रीमेंट की वजह से इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। और इस एग्रीमेंट में क्या था कि इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। असल में बात यह थी कि इसके दो हिस्से थे, ऑस्लो 1 और ऑस्लो 2। ऑस्लो 1 के मुताबिक पहली बार पीएलओ और इसराइल ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और इसराइल ने इस बात पे मुत्तफिक हुआ कि वो वेस्ट बैंक और गाजा से अपनी आर्मी को निकाल लेगा। और ऑस्लो 2 1995 में हुआ जिसके तहत वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एरिया ए जो 18% था पैलेस्टाइनी के कंट्रोल में होगा, एरिया बी जो 22% था वो पैलेस्टाइनी और इसराइल दोनों के कंट्रोल में होगा, और एरिया सी जो 60% था वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के कंट्रोल में होगा। इसके बाद पैलेस्टाइन के लिए पैलेस्टाइनी अथॉरिटी बनी जिसके बाद यासिर अराफात को गाजा से ऑपरेट करने की इजाज़त मिली। अब इस ओस्लो अकॉर्ड एग्रीमेंट की वजह से एक्सट्रीम जूस और एक्सट्रीम मुस्लिम दोनों नाराज थे। दोनों चाहते थे कि वन स्टेट सोल्यूशन हो, या तो पूरा का पूरा इसराइल हो या पूरा का पूरा पैलेस्टाइन हो। इसी वजह से 1995 में जब ओस्लो रिकॉर्ड साइन करके यित्ज़हाक रबिन इसराइल वापस आए तो एक एक्सट्रीम जूइश यागिल अमीर ने उनको 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इसके बाद 1996 में जो बचा कुचा पैलेस्टाइन रह गया था उसमें पैलेस्टाइनी नेशनल अथॉरिटी के लीडर को सिलेक्ट करने के इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन हमास ने इन इलेक्शन से बॉयकॉट कर लिया क्योंकि वो ओस्लो रिकॉर्ड के बिल्कुल खिलाफ था। इसी वजह से पीएलओ के फतह पार्टी के लीडर यासिर अराफात फिर से 87% वोट लेके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। दूसरी तरफ इसराइल में भी इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेसिडेंट बना दिया जाता। और ये जो ओस्लो अकॉर्ड एग्रीमेंट था ये 5 साल तक चला था, लेकिन बातचीत का सिलसिला रुकने की वजह से ये भी फेल हो गया। अब जूज और मुस्लिम दोनों यरूशलेम का कंट्रोल चाहते थे और दोनों इसे अपना हक समझते थे। और यहाँ इसराइल ने चाल चली कि एरियल शरोन को लगा दिया कि आपने गाजा और वेस्ट बैंक में जूस को सेटल करना है, जिसकी वजह से 1993 से लेकर 2000 तक जूस की जो तादाद थी गाजा और वेस्ट बैंक में वो 2 लाख से बढ़कर 4 लाख तक हो चुकी थी। इसके बाद 2000 में एक ऐसी गलती की जाती है कि जिसकी वजह से पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों का सुकून अगले 5 साल के लिए उड़ने वाला था। फिर होता क्या है कि 2000 में इसराइली डिफेंस मिनिस्टर एरियल शरोन 1000 की फौज लेकर अल अक्सा मस्जिद में घुसता है और पैलेस्टाइनी को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और यही वजह बनता है सेकंड इंतफादा की। सेकंड इंतफादा यानी दोबारा से लड़ाई शुरू होगी और ये 2000 से लेकर 2005 तक चली और इस दौरान तकरीबन 138 खुदकुश हमले हुए जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन अटैक्स में से हमास ने 39.9%, फतह ने 26.4% और पैलेस्टाइनी इस्लामिक जहाद ने 25.7% अटैक किए थे, जिसकी वजह से 1000 इसराइल और 3000 पैलेस्टाइनी मारे गए। और इसकी वजह ये थी कि इसराइल भी बैक टू बैक वेस्ट बैंक और गाजा में अटैक कर रहा था। इसके साथ साथ इसराइल ने हमास के लीडर शेख यासीन के घर पर F-16 से हमला किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की, मगर वो बच निकले। लेकिन अगले साल 2004 में एक मिसाइल अटैक में उन्हें मार दिया गया। हमास का अगला लीडर इस्माइल हानिया को बना दिया जाता है और ये जो सुसाइड अटैक्स थे इसका इसराइल के पास कोई हल नहीं था। एक तरफ गाजा से अटैक्स हो रहे थे, एक तरफ वेस्ट बैंक से अटैक हो रहे थे। तो इसको हल करने के लिए 2003 में इसराइल और हमास के दरमियान रोड मैप ऑफ पीस के नाम से एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत 2 फरवरी 2004 को इसराइली प्राइम मिनिस्टर एरियल शरोन ने गाजा में रहने वाले जो जूस थे उनको ऑर्डर दिया कि आप गाजा को छोड़ के अपने इसराइल के एरिया में वापस आ जाए। और इससे अगले ही साल 2005 में खुदकुश हमलों की वजह से इसराइल को गाजा से अपनी फौज में पीछे हटानी पड़ी। दूसरी तरफ इसराइल ने 2002 से ही वेस्ट बैंक में डिफेंस शील्ड ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत इसराइल और वेस्ट बैंक के दरमियान में एक दीवार बना दी जाती है जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। ये 700 किलोमीटर लंबी है और 8 से 9 मीटर ऊंची है। और इस वॉल की वजह से पैलेस्टाइनीज और इसराइल के दरमियान मजीद नफरतें फैलना शुरू होगी और यहाँ पीएलओ कमज़ोर होना शुरू होगी और हमास की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू होगी। और उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी कि हमास ने पहली बार इसराइल को बैकफुट पे किया था और गाजा स्ट्राइक वापस ली थी। अब मसला ये था कि जो पीस की बात करता था लोग उसका साथ छोड़ देते थे, इसलिए पीएलओ कमज़ोर हुई और हमास इसलिए पॉपुलैरिटी में गई क्योंकि वो वन स्टेट सोल्यूशन की बात करती थी, इसराइल को ख़त्म करने की बात करती थी। इसके बाद 2006 में गाजा और वेस्ट बैंक में इलेक्शन होने थे और इसराइल यूएस दोनों हमास से बहुत तंग थे, तो इन्होंने पीएलओ को सपोर्ट किया और इनको पूरी उम्मीद थी कि पीएलओ ही जीतेगी। लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ। 132 सीट्स में से हमास 75 सीट्स लेकर बम्पर वोटों के साथ ये इलेक्शन जीत जाता है। अब इलेक्शंस के बाद होना तो ये चाहिए था
कि हमास को गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में कंट्रोल मिलता, लेकिन पीएलओ वेस्ट बैंक में अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती थी और इसी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाइयाँ बढ़ गई। लेकिन 2007 में ये दोनों मिलकर एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ चुकी थी कि हमास ने पीएलओ को गाजा से निकाल दिया और पीएलओ ने हमास को वेस्ट बैंक से निकाल दिया और इसके बाद आज तक दोबारा इलेक्शन नहीं हुए और ये दोनों अपने एरियाज पर रूल कर रहे हैं। इससे पहले क्या था कि इसराइल को सिर्फ और सिर्फ पीएलओ के साथ डील करना पड़ता था, लेकिन अब उसे हमास के साथ भी डील करना था। जो चीज़ पहले से इतनी कम्प्लेक्स थी वो और कम्प्लेक्स हो गई। अब जो गाजा की लोकेशन है उसको चारों तरफ से इसराइल लगता है, सिर्फ एक तरफ से इजिप्ट का बॉर्डर लगता है। इस पर 2007 में इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से ब्लॉकेट कर दिया, यानी एयर, लैंड, वाटर हर तरह से ब्लॉक कर दिया। जैसे किसी को कोविड-19 में एक रूम में बंद कर दिया जाता था, आज के दौर में गाजा को दुनिया एक ओपन प्रिजन कहती है। अब जब इसराइल ने हर चीज़ ब्लॉक कर दी तो दूसरी तरफ जो रफा बॉर्डर था यानी इजिप्ट का बॉर्डर था उसको इजिप्ट ने खोलने से मना कर दिया। अब जब गाजा के पास कोई रास्ता ना बचा तो इन्होंने क्या किया कि टनल्स बनाना शुरू कर दी और एक एस्टीमेट के मुताबिक इन्होंने 500 किलोमीटर लंबी टनल्स बनाई और ईरान यहाँ हमास को पूरा सपोर्ट कर रहा था। इन टनल्स के ज़रिए, मेडिटेरियन सी के ज़रिए, इजिप्ट के ज़रिए ईरान हमास को रॉकेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स देता रहा और हमास के रॉकेट्स को काउंटर करने के लिए 2011 में इसराइल ने यूएस की मदद से आयरन डोम नाम का एक सिस्टम बनाया। ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये हमास की तरफ से जो आने वाले रॉकेट्स होते हैं उन्हें हवा में डिटेक्ट करके तबाह कर देता है और इसकी 90% एक्यूरेसी बताई गई है, लेकिन ये बिल्कुल फेल हो जाता है। आगे चल के वीडियो में आएगा। हमास और ईरान के मिसाइल्स बहुत सस्ते होते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने शुगर पाउडर से मिसाइल बुला डाले जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट $800 होती है, लेकिन इनको तबाह करने के लिए आयरन डोम सिस्टम जो मिसाइल लॉन्च करता है उसकी प्राइस तकरीबन $40,000 से $50,000 होती है। इस तरीके से ईरान और हमास थोड़े से पैसे लगाकर इसराइल का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर देते हैं और इसी तरह हमास और इसराइल के दरमियान 2012, 2013, 2014 को आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं। एक तरफ से हमास मिसाइल्स ड्रॉप करता था तो दूसरी तरफ से इसराइल एयर स्ट्राइक करता था। इसी तरह दोनों तरफ से हज़ारों मासूम लोग मारे जाते थे। 2016 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जूस की सेटलमेंट थी वेस्ट बैंक में उसको इलीगल कहा और इसराइल फिर भी बाज लाया और वो जूस को वेस्ट बैंक में सेटल करता रहा। और फिर 2017 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को यरूशलेम का कंट्रोल दे दिया और यरूशलेम का कैपिटल बना दिया। इसके साथ साथ 2018 में यूएस एम्बेसी को टेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया। इस पर काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टाइनियों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन उनकी कोई भी सुनी नहीं गई। और इसी तरह 2019 में ट्रंप ने जो गोलन हाइट के एरिया पर इसराइल का कंट्रोल था उसको तस्लीम कर लिया। हालांकि गोलन हाइट का जो एरिया वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सीरिया का पार्ट है। और इसी तरह 2020 में ट्रंप ने सूडान, यूएई, मोरक्को, बहरीन के साथ पीस डील करवाई इसराइल की ताकि हालात बेहतर हो सके और ये ट्रेड कर सके। फिर 2021 और 22 में हमास और इसराइल के दरमियान दोबारा से लड़ाई होती है और उसकी सिर्फ वजह ये थी कि इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक से कुछ एरिया से मुसलमानों को ज़बरदस्ती निकालना था ताकि वहाँ जूस को सेटल कर सके। और 2023 आते आते गाजा का इतने बुरे हालात हो चुके थे क्योंकि उसे एक ओपन प्रिजन के तौर पर रखा गया था और इसी वजह से 2023 में हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक होता है। Hamas used power paragliders like this as a way to evade Israel's air defenses in the shocking cross-border attack. It's believed to be the first time paragliders have been used as an instrument of war. और फिर डेट आती है 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के 3000 फौजी इसराइल पर अचानक अटैक कर देते हैं और इसके साथ साथ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स फायर किए जाते हैं जिसमें 2500 रॉकेट्स आयरन डोम डिटेक्ट करता है। बाकी जो 2500 थे वो जाके बिल्कुल निशाने पर हिट करते हैं और इस तरीके से आयरन डोम सिस्टम फेल हुआ। और इसके बाद जो हमास की फौज थी वो पैराशूट के जरिए और डिफरेंट फेंसिंग तोड़कर इसराइल के एरिया में घुसते हैं और 5 किलोमीटर दूर एक म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था वहाँ अटैक करते हैं और इसके साथ साथ 12 इसराइली बेसिस पर अटैक करते हैं और 1200 लोगों को मार देते हैं और 250 लोगों को कैदी बुलाकर वापस गाजा में ले आते हैं। और इससे अगले ही दिन 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह भी गोलन हाइट के एरिया शिबा फार्म्स पर रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स के साथ अटैक कर देता है। इस तरीके से इसराइल दोनों तरफ से अटैक में आ जाता है, जिसके जवाब में 9 अक्टूबर को इसराइल 3,50,000 सोल्जर्स के साथ ग्राउंड अटैक्स और बम्बिंग एयर अटैक्स शुरू कर देता है। और इन अटैक्स की वजह से 90% लोग गाजा में यानी 2.3 मिलियन लोगों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ता है और यूएन के मुताबिक 18.5 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है और मासूम लोग मारे जाते हैं। इसके बाद यूएन, कतर और इजिप्ट के प्रेशर की वजह से नवंबर 2023 में इजिप्ट और हमास के दरमियान एक टेम्परेरी सीज फायर होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के कैदियों को वापस करते हैं, लेकिन ये सीज फायर एक हफ्ते से ज़्यादा चल नहीं सका। इसके बाद इसराइल तकरीबन 15 महीनों तक गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक करता रहा
जिसकी वजह से 47,000 मासूम पैलेस्टाइनीज मारे गए, जिनमें 70% औरतें और बच्चे शामिल थे और लाखों लोग जख्मी हुए और हज़ारों लोग आज भी नहीं पता चल रहा किधर है। और सिर्फ इतने ही नहीं, एम्बुलेंसेस पर भी अटैक किया और 27 हॉस्पिटल को तबाह बर्बाद कर दिए जिसमें मासूम लोग थे। अब गाजा में 8 रेफ्यूजीज कैंप थे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें 5 रेफ्यूजीज कैंप पर तो एयर स्ट्राइक करके मासूम लोगों को मारा गया और इन 15 महीनों की जंग में गाजा को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तकरीबन 50 मिलियन टन मलबा जमा हुआ और आज गाजा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। और यही तकरीबन वेस्ट बैंक के भी हाल है। दूसरी तरफ 7 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 सितंबर तक हिजबुल्लाह ने 1768 अटैक्स किए और इसराइल ने 6431 अटैक्स किए, जिस वजह से 1.4 मिलियन लेबनानीज को सऊदी लेबनान से पीछे हटना पड़ा और इसराइल इस तरीके से सऊदी लेबनान में घुसा। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद रजा ज़ादी IRGC, जो कि ईरान के एक मिलिट्री विंग है, उसके कमांडर थे, इसराइल ने इनको सीरिया के दमास्कस सिटी में मिसाइल अटैक करके मार दिया। इससे पहले ईरान कभी भी इसराइल के साथ डायरेक्ट वार में नहीं आया था, बल्कि ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता रहा, यानी हमास गाजा में और लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में यूदिस। और इस वाक़े के बाद पहली बार ईरान ने तेहरान से और अपने 3 प्रॉक्सीज के साथ मिलकर 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल से अटैक किया। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को इसराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान के कैपिटल तेहरान में मार दिया। इसके बाद 17 सितंबर 2024 को इसराइल ने लेबनान यानी हिजबुल्लाह पर हज़ारों पेजर अटैक किए। हर घर, हर मार्केट में बम फटने लगे और इस तरीके से 37 लोग मारे गए और हज़ारों लोग जख्मी हुए। इसराइल सिर्फ यहाँ नहीं रुका, बल्कि उसने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को इसके 10 दिन बाद ही 27 सितंबर 2029 को बैरूत की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर सीक्रेट हेडक्वार्टर था, वहाँ एयर स्ट्राइक करके इनको मार दिया। अब इसके जवाब में 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर लॉन्च किए और दूसरी तरफ सऊदी लेबनान में भी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था। तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पूरी मदद की इसराइल की। इसके बाद 16 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने हमास के लीडर याहिया सिंवार को भी ड्रोन अटैक में मार दिया। इसके बाद इनमें आपस में छोटी मोटी झड़पें चलती रहती हैं, लेकिन 27 नवंबर 2024 को हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक सीज फायर करवाया था, जिसमें सऊदी लेबनान में इसराइल को बाहर निकलना था, लेकिन इस पर इतना कोई खास इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। और ये जो इसराइल आज कर रहा है और 57 मुस्लिम मुल्क कुछ कर नहीं पा रहे, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि अमेरिका इनको फुल सपोर्ट करता है और आज तक $305.4 बिलियन मिलिट्री एड के नाम से अमेरिका इसराइल को दे चुका है। और इसके साथ साथ दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 और दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी इसराइल को देता रहता है। देखा जाए तो अमेरिका में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं और वो जूस से बहुत नफरत करते थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो उनको उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट पे अपना कंट्रोल बनाना था और उसके लिए उसने इसराइल को इस्तेमाल किया और इसराइल ने इसका फ़ायदा उठाते हुए ये किया कि आज 57 मुस्लिम मुल्क उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे और उसने गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया और वेस्ट बैंक में भी यही हालत है और उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद करके रख दी। लेकिन कुरान और हदीस में ये चीज़ आई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें जिंदा उठा लिया गया था और वो जूस पर एक फाइनल अजाब लेकर आएंगे, जिससे दुनिया के सारे जूस को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये सारी जूस की हिस्ट्री थी और इसके बाद अगर कोई भी मेजर इंसिडेंट होता है उस पर एक हम न्यू वीडियो बना देंगे।